Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. बेटा देख, जैसे ये अभी पापा ने पूछा तो ये Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Hello, Nidhi ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening all. Good evening, ma'am. Good evening all. Good evening. How are you all? Fine, ma'am. Fantastic, fantastic. Ma'am, बहुत बढ़िया. Wonderful, Good, ma'am. good. Wonderful. Good to see you all. स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त. Yes, हम स्वस्थ हैं, हम जबरदस्त हैं और हम मस्त हैं. Woohoo! So big round of applause for all of us. Yes. Yes, Good to see ma'am. you all. Wow, great. Okay. So yes, let me. Okay. Nidhi, I have to share a screen. हाँ, आज आप कर लेना सारिका. अभी करते हैं 10 मिनट में, तब तक वरना ये सारे गायब हो जाएंगे. फाइल ओपन करके रखती हूँ ना, that's it. Sure. Thank you. Okay. सारिका जी, आपकी नेहा रीडिंग जी. बहुत ही प्यारी है. हम सारिका जी की रीडिंग के दीवाने हो गए. Thank you so Exactly. much, Shashi ji. Thank you. बहुत प्यारी आवाज है, बहुत ही मीठी आवाज है. Thank you, और Bishi. छोटी वाली जो निधि है ना, छोटी वाली, उसकी आवाज भी बहुत प्यारी है. इतना मीठा बोलती है वो, इतना Yes. मीठा बोलती है. Yes, बहुत right. प्यारी आवाज है उसकी भी. Exactly. नेहा जी, और- आज कौन सी सब्जी बना रहे हो? शशि जी, आपकी भी स्माइल इतनी प्यारी है ना कि बस we have no words. अब बनाओगे, खिलाओगे कब? मैम अभी. Okay. So आप yes. शशि जी मॉर्निंग सेशन भी अटेंड करते हैं ना? आफ्टरनून वाला, चेतना मैम वाला. यस, मैंने आपको देखा था चेतना वाले में. जी. उसमें मुझे रीडिंग करने का मौका मिलता है. जी. Wow. Good to see you all. Okay. So yes, we are going to start with the session. Right. So नमस्ते आचार्य जी. नमस्ते आचार्य जी, अभी दिखे स्क्रीन पे. Okay. वो आई थिंक कुछ सेटिंग्स करने में बिजी हैं अभी. Yes. Okay. So we really welcome you by heart. So welcome in the session, and with great enthusiasm and zeal, today we are going to do amazing chapter. बहुत अच्छा chapter है, बहुत मजा आने वाला है. And really मतलब जब ये करती हूँ ना मैं, जब भी ये chapter, ऐसे खुशी के आंसू टप मैजिक पीपल ना. No, chapter का नाम है The People Who Make Difference in Your Life. पढ़ेंगे अभी उसके बारे में भी. राइट So निधि मैम. हाँ, मैं बोल रही हूँ, पीपल हु मेक डिफरेंस इन योर लाइफ, लाइक निधि मैम. एग्जैक्टली. like we all are making difference in each other life. So thank you all for this great love shown by you people. I'm really grateful to you all. Thank you so very much. Okay, so आज का जो हमारा चैप्टर है वो तो अभी हम पढ़ेंगे 12वां चैप्टर, जिसका नाम है जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला. And it is amazing chapter. You will feel like rock of the world. Hello, Lata. How are you? Hello, dear. I'm fine. Good to see you. Thank you. Okay. So, yes. Can I make you as the co-host as well, Leah? Yes, I'm Hello, co-host right now. अच्छा, एक मिनट. हेलो लिया मैम. Hello, welcome, Shashi ji. Thank you. आपको पता है फर्स्ट जो सेशन है ना, आपके कुछ दिन 4 या 5 दिन मैंने सबसे पहले आपका सेशन अटेंड किया.
Yes, thank you for that. Amazing. उसके बाद मैंने मोना मैम का फर्स्ट पूरा सेशन अटेंड किया. Good dear. We all are in same journey, same boat. लता आपने दिलीप के सेल से किया है लॉगिन? हाँ, दिलीप जैन करती हूँ. हैंड रेज करूँ? हो गया. Okay, thank you. Okay. So yes. So before starting with the chapter, who would like to share the sharing today? कौन शेयर करने जा रहा है? पायल का अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को. निधि जी अनम्यूट कर लीजिए. yes, okay. Thank you आचार्य जी. नमस्कार. Okay, हाँ जी पायल, you have to share something. आपका हाथ रेस था अभी. Am I audible? हाँ, I think Yes, ma'am. Just a moment. Yes, ma'am. Okay. Just give me a second. आचार्य जी. नमस्कार. Hi, नमस्कार. hi everyone. आचार्य जी जो आप छोटी छोटी क्लिपिंग बना के डालते हैं ना वो बहुत अच्छी होती है. थैंक यू जी. थैंक यू. Okay. आचार्य जी कैन यू आप मुझे म्यूट करेंगे एक बार? करता हूँ जी. Done, dear. वॉइस नहीं आ रहा मैम आपका, म्यूट हो आप. Okay. So am I audible now? जी आपने मोबाइल से ज्वाइन किया है? मेरा कुछ लैपटॉप में इशू हो रहा है. आई डोंट नो, बार-बार स्क्रीन ना वो बंद और खुल रही है. कोई अपडेट होगा उसको करवा लीजिएगा. अपडेट को हो जाएगा. आई थिंक सो. यस, मुझे लगता है ग्रेटिट्यूड करने हैं लैपटॉप के बहुत सारे. Okay, प्रिंसेस का कुछ क्वेश्चन है. अभी हम पहले लिए जैसे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर ऐसा है कि स्टार्टिंग में वी आर टेकिंग शेयरिंग एंड एंड में वी आर टेकिंग क्वेश्चंस. फाइन. तो अभी हम शेयरिंग कर लेते हैं बिकॉज क्वेश्चन में क्या होता है तब तक सारे लोग आ जाते हैं एंड ऑल द अदर पर्संस कैन आल्सो मतलब उनको भी शेयर जो क्वेश्चंस होते हैं उनके भी जवाब उनको मिल जाते हैं. सो दैट इज अ स्ट्रक्चर. ठीक है. Okay. तो अभी हम स्टार्टिंग के जो 10-15 मिनट्स हैं, आप अगर शेयरिंग के साथ आना चाहते हैं तो वी आर मोस्ट वेलकम. यस, एनीबॉडी लाइक टू शेयर समथिंग? आपको मालूम है कि जब भी हम शेयरिंग करते हैं तो जैसे आशमीन मैम का भी आज मैं सुन रही थी कुछ रिकॉर्डिंग, तो ऐसे ही रिकॉल हुआ कि शेयरिंग हम क्यों करते हैं. शेयरिंग हम इसलिए करते हैं बिकॉज व्हेन यू शेयर समथिंग एंड यू मेक अ डिफरेंस इन एनीबॉडीज लाइफ. आप जब कुछ शेयर करते हैं, ठीक है, तो आपकी लाइफ में आपको ऐसे और मौके मिलते हैं जब आप शेयरिंग करेंगे. आप भी यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो देख के ऐसा नहीं कहता अच्छा इसका तो ये सपना पूरा हो गया, अब मैं इसको बताता हूँ. व्हाट माइंडसेट, मतलब यहाँ पे जितने भी पॉजिटिव एटीट्यूड वाले जो लोग हैं वो कहते हैं वाह यार इसकी लाइफ में ये फर्क आया तो मैं भी करता हूँ या मैं भी करती हूँ. सो ये शेयरिंग का एक डिफरेंस होता है. तो अगर हम जब शेयरिंग करते हैं तो क्यों हम बार बार शेयरिंग के लिए एम्फेसिस करते हैं, क्यों हम आपको बोलते हैं, ताकि वो जब हम शेयरिंग करते हैं तो हमारे मन से दुआएं निकलती हैं. वाओ वाओ क्या मजा आ रहा है यार, मजेदार लजेदार होता है ना एक. तो वो इसलिए शेयरिंग का महत्व है कि जब हम शेयरिंग करते हैं, जब हम उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं तो उसमें हम सबकी पावर, जितने भी 30, 40, 50, 60, 70 जितने भी लोग हैं उन सबकी पावर उस शेयरिंग में होती है. वो एनर्जी देते हैं हम लोग. एंड जब हम वो एनर्जी पास करते हैं तो अभी तक तो हम ये सीख चुके हैं कि जो एनर्जी हम देते हैं वही हमें वापस मिलती है. सो दिस इज द रीजन बिहाइंड शेयरिंग द थिंग्स. सो फटाफट से कौन आ रहा है जल्दी से, कम ऑन एवरीवन. यस, आई थिंक सुधा जी आ रही हैं. कौन आ रहा है? Yes, I can share something, Nidhi. Yes, Alpana. Yeah, actually जब से मैंने ज्वाइन किया है तो I shared with you about my mother also कि how she is improving
health wise, nature wise, in every way means, and I can see the difference in her. Next sharing I want to do this कि हर रोज मुझे लगता है कि जब मैं अभी last 2-3 days में शायद मुझे लगता है मैंने gratitude कम किया था because I was busy with household things, because whitewash was going on and all these things. तो मुझे लगा कि अब जब मैं शेयरिंग कर रही हूँ, 1-2 दिन से ग्रेटिट्यूड पे कर रही हूँ, बहुत ही लाइट और बहुत आई फील माई सेल्फ एज टुवर्ड्स द पाथ ऑफ बिकमिंग अ बेटर पर्सन. आई डोंट नो, एंड आई फील अनलिमिटेड हैप्पीनेस विद इन मी. हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, dear. Okay, because I can't see anyone. I don't know what happened. No, nothing. We can see you. You are on spotlight. Yes, I can see you now, all the faces. तो जैसे आज व्हाइट वॉश जो हुआ मेरे घर में, जो लेबर आई, आई थिंक दे इरिटेटेड मी सो मच. बट लेकिन जब आज वाइंड अप हो गया काम, तो आज व्हेन आई वाज डूइंग द पेमेंट, तो मैंने ग्रेटिट्यूड फील किया कि कैसे भी थे वो लोग, एटलीस्ट उन्होंने व्हाइट वॉश किया, अच्छे से सब निपटाया. सो मैंने उसको थोड़ा एक्स्ट्रा ही दिया अपनी तरफ से कि चाहे कैसा भी था, चाहे नया था, कैसा भी काम फैलाया. बाद में जब मैंने उसको ब्लेसिंग दी पैसे देते समय, कि उसको जैसे बताया गया है कि उसके घर में समृद्धि आए, ये पैसा उसको लगे. बाद में जब उसने मुझसे पैसे लिए तो कहते, मैडम भूल चूक माफ करना, लेकिन मैंने आपके घर में बहुत आके सीखा. मैं नया था लेकिन मैं यहाँ से बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ. तो दिस इज द शेयरिंग, एंड एवरी डे आई फील कि जब भी मैं ग्रेटिट्यूड, मतलब जैसे आपने कल कहा कि हर छोटी चीज को करना, सो फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, I don't know, I feel like a different type of energy, कि मतलब आप कुछ अच्छा फील कर रहे हैं, अच्छे एक बेटर पर्सन बन रहे हैं, that type of positivity. Wow. That is the thing I want to share. बस. Wow, Alpana, great. Oh dear. Nidhi, you are on unmute. Unmute yourself, Nidhi. Yes. Is it okay now? आपके दो फोन है, वो Echo sound. एक बंद करिए, अपना फोन या लैपटॉप को बंद कीजिए. Yes, अभी ठीक है? अब ठीक Yeah, है. it's better. Okay. Yes. So very wonderful, Alpana. मतलब जैसे आपने बताया कि how you come into, the zone, जो भी आपका zone था उस time पे, and it is really helping other to, learn, जो उसने आपके प्रेजेंस में रह के उसको भी जो पॉजिटिविटी मिली एंड उसने भी जो पॉजिटिव चीज आपसे शेयर करी. सो इट इज मतलब जो कहते हैं ना कि मिरर में जो रिफ्लेक्शन होती है, जब हम जैसे दिखते हैं वही सामने शीशे में दिखता है. इट इज द सेम वे, द वे यू आर सेइंग कि जो हमारा इमेज होता है वही हमें सामने वैसे वाला ही बंदा होता है. तो हमने अभी ये जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं ग्रेटिट्यूड की, इसमें हम अपने आप को ही ब्यूटीफुल बना रहे हैं, नॉट फ्रॉम आउटसाइड बट ऑल्सो फ्रॉम इनसाइड. तो जब वो हम जैसे कहते हैं ना, रोज वो जो ग्रेटिट्यूड के साबुन से जब हम नहाते हैं, तो ऑब्वियसली जितनी भी मैल होगी वो सारी की सारी जो नीचे चली जाएगी, एंड ऊपर जो हम रह जाएंगे एकदम सुगंधित, एकदम कहते हैं ना जैसे फ्रेग्रेंस, बिल्कुल खुशबू मार रहे हैं इधर उधर, या जहां भी जा रहे हैं तो लोग हमें बोलेंगे वाह, वो देख गुलाब का फूल जा रहा है. Isn't it? So yes, Leah, would you like to add something in this? Superb sharing, and बहुत अच्छा कहा कि डेली इसको एवरीडे डेली प्रैक्टिस में आपको लाना है. जैसे कि आप खाना कैसे खाते हो, एवरीडे आप सांस भी लेते हो, एवरीडे प्रे करते हो, तो ये चीजें डेली बेसिस पे करने जैसी है. तो जब करोगे तब आप एकदम अच्छा फील, गुड फीलिंग, आप हैप्पी फील करोगे. और जिस दिन आपने नहीं कहा तो नेगेटिविटी तो ऑटोमेटिक है, जो आनी ही है. सिर्फ क्लीनिंग के लिए थोड़ा सा एफर्ट लगता है, राइट? यस. तो एवरी डे आपको इसे अपनी हैबिट बना लेना है. गॉट इट? यस, सुपर्ब. थैंक यू अल्फा जी फॉर शेयरिंग. Thank you so much for guiding us and for giving your precious time to all of us. This is such a wonderful service you people are doing. Thank you so much, Acharya ji, Neha ji, every one of you, wonderful team. Thank you so much. थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया.
Thank you. Okay, so without delay, we are going to start with the session. आज का जो आचार्य हमारा जी, आपने आज एक काम रह गया है जी जो आप रोज करते हैं कि आप डेली ग्रुप में लिंक सेंड करते हैं। आज आपने वही लिंक सेंड किया है। वही कर रहा हूँ, जो कुछ लोगों का मैसेज आया है कि हमें लिंक चाहिए। अभी भेज रहा हूँ मैं, वही मैं भेज ही रहा हूँ उसको, कॉपी करके ही भेज रहा हूँ। जी जी मेरा सेशन अपना लेट हो गया था इसलिए थोड़ा लेट हो गया, अभी कर रहा हूँ मैं। जी आप शुरू कीजिए सेशन, मैं भेज रहा हूँ। जी सर, थैंक यू। Okay, Thank you. okay. So I think तभी अच्छा लोगों का आ रहा है मैसेज बीच बीच में, वही। हाँ, शीना लेकिन का आज भी मैसेज है। आज शीना, प्रज्ञा जी ने भेजा हुआ है, एक्चुअली प्रज्ञा अग्रवाल जी ने भी भेजे हैं कुछ मैसेज, लेकिन कुछ ग्रुप में रह गए, मैं करता हूँ। ठीक है, आप करिए, शुरू एक्चुअली कीजिए। सर इसमें ओनली एडमिन था तो मैं इसमें नहीं भेज पाई अपने वाले ग्रुप में। ओके ओके, ऑफ ग्रेटिट्यूड में अदर ग्रुप्स में तो मैंने भेज दिया था जिसमें मैं थी। जी 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 जी, मैं भेज रहा हूँ, मैं भेज रहा हूँ। और किसी का कोई शेयरिंग है? लास्ट शेयरिंग, अदरवाइज विल स्टार्ट सेशन। मैम मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी कि जब हम लोग गुरुद्वारे में गए थे आप तो हाँ ओके शशि जी। लास्ट में जब हम लोगों को आशमीन जी अमृत वाला बॉटल दे रहे थे और शेयरिंग करने के लिए कह रहे थे, उससे पहले एक अंकल आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा, हमें बहुत अच्छा ज्ञान दिया था। उन्होंने ये बोला था कि कभी भी ना हमें कोई नेगेटिव चीज सिखाता नहीं है और सीखनी नहीं पड़ती, वो अपने आप आ जाती है। गुस्सा कोई करना हमें सिखाता नहीं है, गाली देना हमें कोई सिखाता नहीं है, हम अपने आप सीख जाते हैं। जैसे कि जब हम कोई भी फसल तैयार करते हैं तो वो खेत पतवार उग जाती है ना, वीड्स उग जाते हैं, तो इसी तरह नेगेटिविटी तो हमारे पास अपने आप आ जाती है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपनी फसल का ध्यान रखना है। जो हम सीख रहे हैं, जो हमारा पॉजिटिविटी ले रहे हैं इस सेशन से या कहीं से भी, किसी भी सत्संग से, किसी गुरु से, उसको हमें बहुत ज्यादा टेक केयर करना है। उसको हमें व्यर्थ को, मतलब उस व्यर्थ को हटाना है। जैसे हम वीड्स को हटाते हैं, नेगेटिविटी को हमें हटाना है और अपने लिए हुए ज्ञान का, ग्रहण किए हुए ज्ञान का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और ये हम डेली बेसिस पे करेंगे, तभी हम इसमें सक्सेसफुल और हो पाएंगे। ये उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उन्हें बहुत कुछ बताया था। इतने सारे लोग थे वहां पर और उन्होंने ये भी बोला था कि आप अगर कोई बीज डाल रहे हैं तो उस बीज को मिट्टी से ढकना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, या तो वो बीज चिड़िया खा जाएगी, या तो वो आंधी में उड़ जाएगा, और या तो धूप में सूख जाएगा। जब तक कि उस पे आप मिट्टी नहीं डालेंगे, नरमी नहीं देंगे, तब तक वो पनपेगा कैसे। तो इसी तरह जैसे हम ये पॉजिटिव ज्ञान ले रहे हैं, जब तक कि हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे और इसको अपनी मिट्टी से ढकेंगे नहीं, मतलब उन्होंने ये बोला था कि कुछ भी हमें अच्छा काम हम करते हैं तो उसको बखान नहीं करना। जैसे लोग क्या करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, कोई दान पुण्य करते हैं, तो वो बताते हैं काफी कि आज मैंने ये किया वो किया, लेकिन नहीं, उन्होंने बोला था कि उसको ढकना है। जैसे बीज को हम ढकते हैं मिट्टी से, इस तरह अपने अच्छे कर्मों को ढकना है, उसका बखान नहीं करना, क्योंकि बखान करने से वो कर्म नील हो जाते हैं। फिर आप दान ऐसा करो कि एक हाथ से करो और दूसरे हाथ को भी पता नहीं चले। राइट, इस तरह से उन्होंने बहुत अच्छी शेयरिंग की थी। निधि मैम भी शायद रिकॉल कर रही होंगी इस चीज को। जी, हमने शेयर किया था ये उस दिन जब हम सेम डे आए थे ना, बट थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग इज ऑल ऑफ अस अगेन। बट यस, हाँ, जैसे आपने बोला ना कि हमें गाली को किसी को सिखाना नहीं पड़ता कि तुझे ये गालियां सीखनी है, सीख जा, आजा, बैठ जा। हमें हमें मतलब जैसे कहते हैं ना कि हमें गुरु से ज्ञान लेने के लिए हमें गुरु को ढूंढना होता है। हमें कोई ऐसा इंसान नहीं चाहिए होता जो हमें गालियां सिखाए, वो तो होते ही हैं। सो वो तो बाय नेचर होता है कि हम बहुत जल्दी उस चीजों पे आ जाते हैं। बट यस, जैसे आपने, अगर हम इसको अपने चैप्टर से रिलेट करेंगे तो लाइक तो जैसे होता है ना कि लाइन से ऊपर वाली फीलिंग में रहना मुश्किल होता है, लाइन से नीचे वाली फीलिंग में हम स्लिप होके चले जाते हैं। फिसलने में कोई हमारा दम या जोर नहीं लगता, अगर आप सब लोग रिलेट कर पाए, है ना। फर्स्ट स्लिपरी होता है और हम फिसलते चले जाते हैं। ऐसे ही गालियां कोई सिखाता नहीं, हम सीखते चले जाते हैं। सो मुशक्कत किसमें लगती है? जब वैष्णो देवी के ऊपर चढ़ाई करते हैं तो चढ़ाई करते वक्त हमें मुशक्कत लगती है, उतरते तो हम धड़ 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 धड़,
सो दिस इज व्हाट जो शशि जी ने बोला, जो उन्होंने हमें गाइडेंस दी, अगर हम उसको अपने चैप्टर से रिलेट करें, अपने बुक से रिलेट करें, सो उनका यही मतलब है। ठीक है, सो ऑब्वियसली अच्छे कर्म जब हम करते हैं तो हमें उसका बखान नहीं करना होता, हमें उसे किसी को दिखाना नहीं होता, वो हम जानते हैं और हमारा परमात्मा, हमारा ईश्वर जानता है। ठीक है, उसके पीछे की इंटेंशन, वही जो एग्जांपल था, वो कहते हैं कि जैसे ना हम झाड़ू लगा रहे होते हैं तो हम टेढ़ी आंखों से ना देख रहे होते हैं, हाय मुझे वो इंसान देख ले, हाय मुझे मेरा फ्रेंड देख ले कि मैं सेवा कर रहा हूँ, बट नो ऐसे नहीं करना होता है। तो उन्होंने उसका वो रीजन दिया था कि क्यों नहीं करना होता है। ठीक है, ओके, सो थैंक यू शशि जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग इट। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ वंडरफुल चैप्टर। तो करें टीम, स्टार्ट करें जी। यस Okay. Yes. So big round of applause for all of us here. Come on. ये तालियों की गड़गड़ाहट से आज का सेशन शुरू करते हैं। Yes. जी। Yes. Yes. सबसे पहले आप सबको कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करनी है और सिर्फ उस इंसान का शुक्रिया करना है जिसकी वजह से आज आप इस सेशन में बैठे हैं, जिसने भी आपको इंट्रोड्यूस किया कि यस ये मैजिक जर्नी शुरू होने जा रही है। वो कोई भी हो सकता है, आपकी कोई भी फ्रेंड, कोई भी मासी, कोई भी चाची, कोई भी मामी, नानी, दादी, whosoever, उनका तहे दिल से शुक्रिया कर दो और उनको खूब ब्लेसिंग भेजो। सो यस, उनकी वजह से आज हम इस सेशन में हैं। ठीक है, सो अब हम अपना सेशन शुरू करते हैं। राइट जी सारिका। जी, थैंक यू। थैंक यू। 12वां दिन, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। अल्बर्ट श्वेट्जर 1875 से 1965 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, चिकित्सकीय धर्म प्रचारक और दार्शनिक। हाँ, हम रखते हैं सारिका इस लाइन पे। कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारी बुझती लौ को जलाया था। बहुत बार हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब हमारे आसपास हमें कोई उजाला नहीं दिख रहा होता, कमरे में बिल्कुल अंधेरा होता है, और जैसे हम जब दिवाली पे दिया जलाते हैं, ठीक है, और जब वो देखते हैं ना, कई बार आप वो बुझने लगता है, जब कभी कभी उसकी जो रोशनी है वो डिम होने लगती है, तो हम क्या करते हैं, हमारे हाथ में जो दूसरा दिया होता है या कोई और, जैसे कई बार मैं जला रही होती तो मेरी डॉटर ले आती है दूसरा दिया कि मम्मी रुको 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 मैं लेकर आती हूँ। तो वो जो दिया जलता हुआ लेकर आती है और उसको जो वो बुझ रहा दिया होता है उसको जब वो देती है, वो जो स्पार्क, वो चिंगारी, उससे जो बुझता दिया है वो भी जल उठता है। सो यही हमारा आज का चैप्टर है कि जिसने भी हमारी लाइफ में कभी भी कोई भी फर्क डाला है, आज उनको याद करने का दिन है। एंड बिलीव मी, जब ये हम चैप्टर करते हैं ना, एक ऐसा लगता है कि हम क्या सच में इतने भाग्यशाली हैं, कि इतने लोग हमारी लाइफ में आए जिन्होंने हमारी लॉ को अंदर से जलाया है, हमें उजागर किया है। भले ही वो लोग कुछ पल के लिए आते हैं, आके चले भी जाते हैं। सो आज हम सब उनको मन से कृतज्ञता करेंगे। यस, तो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सारिका जी। थैंक यू। जीवन के खास मौकों पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों की मदद, समर्थन या मार्गदर्शन दिया है, खास तौर पर तब जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने भर से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है और फिर जिंदगी चल पड़ती है। इसके बाद हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल दिया था।
तो ये जो पैराग्राफ है ना, ये तो मुझे मेरे फ्रेंड की याद दिला रहा है। जब होते हैं ना हम स्कूल में, कॉलेज में, तो कोई ऐसा हमारा एक्स फ्रेंड हो सकता है, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जो भी, जैसे होता है ना कि वो बचपन की जो यारी दोस्ती होती है, वो जो बचपन के क्रश होते हैं हमारे, इफ यू रिमेम्बर, है ना, तो वो अगर बचपन से देखेंगे तो कई बार वो एक होता है ना कि जैसे बचपन का प्यार एक अलग ही होता है, बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना। पता नहीं ये गाना मुझे क्यों याद आ गया। ओके, एनीवेज, तो वो जो होता है ना बचपन की, अगर मैं रिलेट करूं तो मेरे को अभी अपनी एक स्कूल फ्रेंड याद आ रही है, उसका नाम नीतू है, शिल्पी। मतलब ये मेरे कुछ खास फ्रेंड्स रही हैं और अभी तक भी हम दोस्त हैं, भले ही हम साल में 6 महीने में एक बार मिलते हैं, बट कुछ जैसे कहते हैं ना, फ्रेंड एक क्या चीज होती है, या मे बी कोई रिश्तेदार, आपकी मासी, चाची, या मे बी कोई सड़क राह पे चलता हुआ कोई व्यक्ति भी, जैसे अभी हमारी जो टीम बनी हुई है, मैं सारिका को इससे पहले नहीं जानती थी, मैं आचार्य जी को भी इतने अच्छे से नहीं जानती थी, पर ये कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, जैसे यहाँ पे लता है, गुरप्रीत जी हैं। मैंने आपको बताया था अपना जर्नी की, पता नहीं कैसे ही एक दिन में इतनी अच्छी टीम बन गई कि इन लोगों ने कैसे फर्क डाल दिया, पता ही नहीं चला। तो हम लोग कभी पहले नहीं मिले, ठीक है, आचार्य जी से हम मिले हैं, रूबरू देहरादून में हुए थे पहली बार, बट ये ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारी लाइफ में एकदम से आते हैं और कुछ फर्क डाल जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा उनसे संबंध क्या था। वो हमारा यार दोस्त हो सकता है, कोई भी राह चलता कभी व्यक्ति भी, पता है, ऐसे दोस्त बन जाता है कि लगता है कि हम उसको जन्म जन्मांतर से जानते हैं, और वो अपनी कुछ बातों में कोई ऐसी बात कह जाता है कि हमें लगता है वाह, मजा आ गया यार। सो ये है वो आज का चैप्टर। आगे बढ़ते हैं। कई बार आपको यह एहसास ही नहीं होता कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते, जहां से आप पलटकर अपने जीवन को देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक रहा था। हो सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षक या कोच हो, या चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी, या परिवार का कोई अन्य सदस्य। हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो, जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया हो। शायद वह ऐसा कोई हो जिसे आप जानते भी नहीं थे, तथा वह बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया, जिससे आपके दिल के तार झनझना उठे। जी, तो सारिका इतना अच्छे से स्माइलिंग से पढ़ते हो ना, लगता है कि बस मजा आ गया। क्योंकि मुझे भी इसमें बहुत सारे लोग याद आ रहे हैं। बिल्कुल, हर लाइन जी, मैं सबसे पहले इस मैजिक बुक के लिए बताना चाहूंगी कि बहुत टाइम से जिंदगी में थी, पर मेरी एक फ्रेंड है परिणीता, वो दिल्ली में ही रहती है। असल में वो मेरी फ्रेंड भी नहीं है, बुद्धिज्म के थ्रू मुझसे किसी रीजन से एकदम कनेक्ट हुआ, क्योंकि कोविड के वक्त मैं एक ग्रुप में थी जहाँ रेकी सेंड करते थे हम लोग बहुत सारे लोगों को, तो उसने अपने हस्बैंड के लिए रेकी का रिक्वेस्ट किया था। तो बस उसे जब मैंने रेकी किया तो उसने मुझे पर्सनली थैंक यू का मैसेज किया, फिर हम दोनों 1-2 दिन में काफी जुड़े, और सडनली उसने मुझे एनी जी का मैसेज किया कि यहाँ ऐसी क्लासेस होती है दिल्ली में द सीक्रेट मैजिक को लेके। मुझे लगा कि ये बुक तो मैंने कई बार की है, पर इसके लिए कोई क्लासेस भी होती है, मुझे ऐसा कभी पता नहीं था, पर जूम पे है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो व्हाई शुड नॉट। सो आई ट्राइड एंड जिंदगी कैसे बदल गई पता ही नहीं। हिमानी मेरी बेटी ने भी इसे किया, जो 9 साल की है, 8 साल में उसने इस बुक को 2 बार कर लिया। अमेजिंग। पर मैं करती जा रही हूँ, फिर आप लोगों के साथ आगे बढ़ती जा रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज मुझे परिणीता बहुत याद आ रही है, और आपको विश्वास नहीं होगा कि अब हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है। अब वो आपको आप उसको याद कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं आपके कांटेक्ट में आने वाली है। मैं रोज उसे ग्रेटिट्यूड भेजती हूँ। आप निधि जी देखिए, जब हम अश्विन मैम से मिले थे, उन्होंने कहा था गुरु मतलब जो अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाए, और इस वाले चैप्टर की जो बात शुरू हो रही है, कई बार आप अपनी खुद की रोशनी खो देते हैं और कोई ऐसा व्यक्ति आता है, वो आपके जीवन में रोशनी को लेके आता है। तो जैसा आपने बोला कि कई बार क्या होता है,
निधि जी को मैं नहीं जानता उस तरह से, 1 साल से हम लोग सेशन एक साथ ले रहे हैं, कभी हम मिले बीच में नहीं मिले, लेकिन मिलना जुलना ज्यादा नहीं है। आपने कोई चीज बोली हमने कर दी, हमने आपको कोई चीज बोली आपने कर दी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ही जगह पे हम लोग एक फ्रीक्वेंसी पे हैं, जो हमारी फ्रीक्वेंसी का जोन है वो एक ही है। तो कहीं ना कहीं ये जो आप चैप्टर आज बात कर रहे हो, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, संबंधों को, जो लोग बोलते हैं ना संबंधों को और बेहतर करना है, जिन्होंने तीसरा चैप्टर किया था, इसका भी जो चैप्टर का टोटल है वो 3 ही है, 2 और 1 3 ही होता है। तो 3 जो है दोबारा से आपके संबंधों को, और जैसे अभी सारिका जी ने शेयर किया कि वो उसके जीवन में नहीं है, या तो वो वापस आएगी या उस जैसे लोग और उसके पास आएंगे। Exactly. तो उन लोगों को कृतज्ञता करनी बहुत जरूरी है। अगर आज मेरे जीवन में इतने लोग अच्छे आ रहे हैं जो मैजिक कर रहे हैं और इतना मान सम्मान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैंने उस समय ग्रेटिट्यूड किया होगा, उसके बिना होगा नहीं। आज निधि जी आपसे एक और बात शेयर करना चाहूंगा। आज सुबह का जो सेशन था एनी जी का, वो मैंने लिया, 9 चैप्टर था, तो उसमें मैंने लिया और अच्छा रहा, सारिका जी भी जुड़ी रही। तो एक लड़की का तो कॉल करते करते मैंने तो, जो मैं करवाता हूँ सेशन तो कमिटमेंट करके करता हूँ कि आज अगर 65 लोग अगर इस कॉल पे हैं तो सबको पैसा मिलने वाला है। तो उनको मैंने बोला आपको मिलने वाला है, आप सब लोग तैयार हो जाओ, सीधा होके बैठ जाओ। तो एक लड़की कहती है मेरे पिछले इतने दिनों से जॉब नहीं थी, मुझे कॉल आ गई है जॉब की, मेरे को किसी ने कॉफी का ऑफर कर दिया है। कमाल तो तब हुआ, शाम को मृदुल जी के सेशन में मैं 5 मिनट के लिए जुड़ा, तो कोई वहां की पुलिस की लेडी थी जो उस वाले सेशन में जुड़ी हुई थी, उसने कहा मेरे पति का मुझे फोन आया और वो कह रहे हैं कि तुमने कुछ किया है क्या मैजिक का सेशन। वो कह रही है हाँ आज मैंने धन का चैप्टर किया था, कहती मुझे 10,000 रुपए मिले हैं, तेरे को मिलने वाले हैं। तो उसने शेयर किया। तो क्या है ये कहीं ना कहीं हमें, अब देखो कई बार क्या होता है हमारे जीवन में, रिश्तेदारों को हम ये फोन करके ना बताएं कि मुझे 10,000 मिले हैं, लेकिन जिसने आपको सेशन करवाया, निधि जी को कल जिन्होंने को पूना में मकान मिला या कुछ हुआ, या जितनी कल शेयरिंग थी, इतनी बढ़िया शेयरिंग थी, वो निधि जी के क्यों शेयर कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उस फ्रीक्वेंसी पे आ गए हैं, क्यों उस चीज की क्यों कर रहे हैं। तो आप जो ये करवा रहे हैं इसके लिए तो सही में ग्रेटिट्यूड है ही है, लेकिन जितने लोग कर रहे हैं इसको अब अच्छे से करें। और 12वां चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है संबंधों को लेकर। जो लोग भी कह रहे हैं कि संबंध को लेकर कहीं कोई समस्या है, इसको अच्छे से कीजिएगा और कमाल होने वाला है, कमाल। बिल्कुल। और मैं जैसे अभी इसमें ना एक एग्जांपल आया ना, अभी नर्स, मतलब डॉक्टर और नर्स पे आके मैं रुक गई। क्यों वो मैं इसलिए रुक गई नर्स पे आके कि मुझे पहली बार फीड करना एक नर्स ने सिखाया था। उसका नाम था, है अभी वो, सॉरी, उसका नाम है चांदनी। आपको याद है? और एकदम, हाँ मुझे वो याद आ गई, पता नहीं क्यों एकदम से। देखो जरा कहाँ नर्सिंग होम में लाइशा मेरी एल्डर डॉटर हुई है और मुझे वो क्यों याद आ गई। एंड अभी मैं उसको याद कर रही हूँ, एंड डेफिनेटली वो घर के पास ही है जो नर्सिंग होम है। डेफिनेटली आई विल गो एंड आई विल गिव माय थैंक्स टू हर इन एनी फॉर्म। बहुत बढ़िया। रियली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मतलब जैसे हम लोग यहाँ पे रिकॉल करें ना मेमोरीज, जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, आई एम श्योर कि सबके दिमाग का ना भी घंटी तो बजी है कि यस यस यस। तो आइए आगे देखते हैं कि किस किस की घंटी बजती है। आइए जी। मेरी दादी ने मुझ में पुस्तकों, पाक कला और गांव के प्रति प्रेम भरा। वे इन चीजों से प्रेम करती थी। अपने इस प्रेम को मुझ में भी संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। 20 साल से पाक कला मेरा जुनून है और पुस्तकों के प्रति मेरे प्रेम ने अंततः मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया है। यही नहीं, देहात के प्रति मेरे प्रेम ने मेरे रहने की जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला है। मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया था। उस वक्त मैं सोचती थी कि वे मुझे विनम्र होना भर सिखा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो मुझे बाद में समझ आया कि जादुई शब्दों के बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपहार था जो उन्होंने मुझे कभी दिया था। वे आज जीवित नहीं हैं, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूं जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी। जी आगे बढ़ते हैं। आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजें
और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन लें तो एक बार में एक व्यक्ति को लें और हर एक से जोर जोर से बात करें, जैसे वह आपके सामने ही मौजूद हो। उसे कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। जी, तो यहाँ ना मुझे अपना याद आ रहा है कि मेरे अभी याद आया मुझे एकदम से। कॉलेज में मेरा एक फ्रेंड होता था। मैं आर्ट में मतलब मैं बंक कर लेती थी, अपना कॉलेज बंक कर लेती थी बीच बीच में काफी। तो वो क्या करता था, एक लड़का था, बिल्कुल जैसे नॉर्मल कोलीग होते हैं, मतलब मेरे को ना जैसे एक बड़ा मतलब कि बहुत ही हार्ड वर्क, मतलब बहुत ज्यादा वो हार्ड वर्क करता था। तो मुझे याद आ रहा है कि कई बार ऐसा हुआ था कि मैं तो जब कॉलेज में लेट आती थी, जब अटेंडेंस के लगना तो अटेंडेंस लगवाने आती थी, और वो मुझे कहता था ये देख मैंने तेरी शीट बना के रखी है एंड तो मतलब ही यूज्ड टू गिव मी कि तेरा काम हो गया तो अपना सबमिशन करा दे जाके। और एकदम से मुझे ये वो याद आ गई बात, पता नहीं क्यों एकदम से मैं रिकॉल किया उस चीज को। तो यस, आई विल डेफिनेटली फाइंड हिम इन द फेसबुक एंड आई विल से थैंक्स यार, तूने मेरी कॉलेज में कितनी मदद की है मेरा काम कंप्लीट करवाने में। ऑलवेज मेरे सबमिशन में ज्यादा तो नहीं, पर हाँ 20 में से 15-16 नंबर जो भी आते थे वो उसी की वजह से आते थे। सो आई एम रियली थैंकफुल टू हिम कि उसकी वजह से मैंने डांट नहीं खाई कभी भी। सो दिस इज हाउ, मतलब जैसे बोल रहे हैं ना कि जैसे जैसे कि अगर मैं कहूं कि जब हम किसी को कारण बताते हैं ना, जैसे हमने अभी ग्रेटिट्यूड करना सीखा ही है, बट अगर मैं आज चांदनी के पास जाऊंगी, कल जाऊंगी और मैं उसे बताऊंगी, मे बी वो उसके लिए हजारों लाखों लोग होंगे जिस मतलब जिसको डील किया होगा, चांदनी जो नाम था उसका। सो अब मेरे को वो नाम याद रह गया क्योंकि वो उसका प्रोफेशन है मे बी, बट मेरे दिल पे उसने छाप छोड़ दी। और अगर मैं उसको जाके ये बताऊं कि चांदनी थैंक यू, तो वो कुछ इतना रिएक्ट नहीं करेगी। और अगर डेफिनेटली मुझे इतना पक्का पता है, अगर मैं उसको बोलूंगी कि यू आर द वन, जब मैं मतलब उस टाइम जब लड़की माँ बनती है उसको नहीं मालूम होती चीजें, बहुत सारी चीजें होती है जो नहीं मालूम होती हैं, एंड शी वॉज देयर एट दैट टाइम। उसने मुझे 3 दिन लग के, नहीं ऐसे फीड कराना होता है, ऐसे करना होता है, बेबी को ऐसे पकड़ना होता है। ऑल्दो सब हमारे पास बड़े थे, लेकिन मैं उसको क्यों याद कर पा रही हूँ। और अगर मैंने उसको कारण बताया, तो कारण बता के जो हमारे मन में भाव आते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। तभी जैसे कहते हैं ना कि आज मैं नर्स के लिए कृतज्ञ हो रही हूँ, मुझे नहीं पता ऐसे ही लोग मुझे आगे और ऐसे मैं अट्रैक्ट करूंगी। तो इसीलिए कहा जा रहा है बार बार कि जैसे कहते हैं ना कि कोई भी मतलब किसी भी इंसान ने आपकी लाइफ में कोई भी फर्क लाया हो, कोई भी फर्क, एक छोटा जैसे कहते हैं ना, जहाँ पे कई बार हमें सुई धागा चाहिए होता है, सुई मिल जाती है, धागा नहीं मिल रहा होता, तो वो धागा भी किसी ने आपके रखा हो सुई के आगे आके, उसको भी आप आज याद करेंगे ना, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे खुशी के कि हाँ यार वाकई कि उसने हमें मदद की थी। एंड जब मैं लेबर रूम में जा रही थी तो एक नर्स थी वहां पे, उसका मुझे नाम नहीं याद, उसने मुझे बोला अरे थोड़ा सा आप वो करो, कोशिश करो, ट्राई करो, वरना वो फटाफट आप सिजेरियन हो जाएगा, फटाफट से ट्राई करो, फटाफट से ट्राई तो करो, जस्ट ट्राई। मतलब उसको क्या जरूरत पड़ी थी मुझे ऐसे बोलने की। आई मीन आज मुझे याद आ रहा है यार कि वो जो वहां लेबर रूम में लेडी थी, नर्स थी वहां पे, वो मुझे मुझे प्रोत्साहन बढ़ा रही थी कि नहीं नॉर्मली करते हैं ना डिलीवरी, जस्ट ट्राई। सो पता नहीं मुझे क्यों याद आया ये। सो यस, कि कोई भी छोटे छोटे लोग जिनसे आपका कोई रिश्ता नाता नहीं होता और आपकी लाइफ में आपको एनकरेज करके चले जाते हैं और बाद में यूं गायब हो जाते हैं, तो आज वो दिन है उनको रिकॉल करने का, उनको कॉल करने का। आप खुद देखेंगे कि जब आप उनको फोन करके बताएंगे ना, तो वो खुशी से झूम उठेंगे। पता नहीं वो कौन सी सिचुएशन में है, पता नहीं वो कैसी स्थिति में है इस वक्त, और आपका वो कॉल उनको क्या उजागर करके दे दे। सो आगे बढ़ते हैं। So Nidhi, one more thing, I wanna give you big congratulations. Our Zoom meeting and participate reach your maximum capacity of this. अरे वाह, thank you so much. This one is all your dream. We have So congratulations. Thank you to the entire family, entire participant, to you Liya, thank you so very much. आपने इसको इस तरह से लिया, इसके लिए आपका शुक्रिया। Yes. देखो हम कभी भी बन रहे हैं धीरे धीरे। Century.
Yes. So thank you everybody. Thank you Leah. It is all because of you, your contribution as well. जो आपने ये सोचा, कि हम merge करके लें session, and when we are giving the same thing at same time, तो why not? So this is a really wise decision. Yes. So okay, आगे बढ़ते हैं अभी. जी, यह सुनिश्चित करें कि आप 3 लोगों के साथ यह जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर लें, क्योंकि इसमें आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक गहरे स्तर पर पहुंचेगी। यदि आप 3 लोगों के इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग-अलग समय पर करते हैं, तो आप कृतज्ञता की वह गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे, न ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। आप क्या कह सकते हैं, इसका उदाहरण देखें। सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपने का अनुसरण करने का साहस किया और अप्रेंटिस शेफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपने पूरी तरह जी रहा हूं और मैं इस वक्त जितना खुश हूं उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था, और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, और इससे अति संभव नहीं है। इसके बजाय आप जितना अधिक कहते हैं और जितना अधिक महसूस करते हैं, परिणाम भी उतने ही अधिक आश्चर्यजनक होंगे। इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे। यह कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं। Yes. So जैसे इसमें सारिका ने पढ़ा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, और इसमें कोई अति संभव नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर हम शीना को बोल रहे हैं, इसके पास अगर कोई ब्राइडल मेकअप मतलब इफ शी इज डूइंग एनी ब्राइडल मेकअप, और किसी ने कोई आया, उस ब्राइड की मॉम आई, उन्होंने बोला कि वाह क्या आंखों का कलर है यार, क्या तूने आई शेड यूज किए हैं यार, अरे क्या लिप की शेप दी है, अरे क्या बाल हाईलाइट करे हैं, अरे क्या मतलब इसका जो मांग टिका है वो क्या लगाया है। सो कैन यू फील इट, उसकी गहराई। मतलब आज मैंने अपनी बेटी के साथ ये किया था, हम पार्क गए थे और मैंने ना ऐसे ही बोला उसको, मैंने कहा क्या मतलब मारा तू क्या चलती है यार, मैं तो फ्लैट हूँ, मतलब वो थोड़ी सी हेल्दी है, गुगली टाइप। तो उसके बाद वो थोड़ा सा गिर गई, मैंने कहा हा तू क्या गिरती है यार, मैं तो तेरी कायल हूँ। तो मतलब वो दैट मोमेंट केम इनटू लाफ्टर। मतलब उसको कि तू कितना अच्छा, मतलब जब वो भाग भाग के मेरे पास आती है, मुझे पानी की बोतल पकड़ाती है, अरे शुक्रिया यार, तेरा शुक्रिया। तो मतलब अगर आएगी तो मैं अभी दिखाऊंगी। सो शी वाज लाइक एकदम ना पेट पकड़ के हंसने लगी, अरे मम्मी आप तो पागल ही हो गए हो यार, क्या कर रहे हो यार, बार बार बोली जा रही हूँ। सो मतलब दिस इज क्वाइट, कैन यू जस्ट फील इट। मतलब आपको दिख रहा है कि हम कैसे उस दूसरे इंसान के व्यक्ति के फेस पे बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो। कई बार मैं अपनी मम्मी लोग को भी बोल देती हूँ 3-4 बार जब कृतज्ञता करने लगती हूँ कि वाह मम्मी क्या रोटी बनाई है, फिर वो ऐसे नॉर्मल हंसेंगी, बोलूंगी अरे वाह यार क्या सब्जी बनाई है, फिर उनकी स्माइल थोड़ी सी और वाइड होती है, अरे क्या, तो फिर वो खिलखिला के हंसते हैं, उनके दांत दिखने लग जाते हैं मुझे, तो कहती हूँ हाँ चलो। सो दिस इज हाउ वी नीड टू मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ थैंक यू तो बोल रहे हैं, और उनके हमारे थैंक यू बोलने से अगर उनके चेहरे पे स्माइल आ जाए तो बस मजा आ गया। तो हम सबको सबसे पहले तो आज अपनी पीठ को भी थपथपाना है बाय द एंड ऑफ द सेशन। वो इसलिए क्योंकि आप सब जो जितने भी 53-55 जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हम सब लाइन से ऊपर वाले लोग हैं। आपको आज ये बात माननी है कि जितने भी लोग हैं, वी आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वी आर, क्योंकि हम इस सेशन में हैं और हम अब जान गए हैं कि फीलिंग से ऊपर कैसे रहना है। दिस इज व्हाट इट मीन। तो यस, अब जब हम ऊपर वाली फीलिंग में रहेंगे तो हमारे साथ जो लोग हैं और जो हमें लोग टकराएंगे अभी, वो भी ऐसे ही लोग मिलने वाले हैं। सॉरी। यस, हाँ। यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में न हो
तो आप हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हैं और उसे इस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे पत्र लिख रहे हों। जब आप यह अभ्यास पूरा कर लेते हैं तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा और उससे इस तरह कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है। इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हमेशा यह होता है कि आप इससे खुशी महसूस करते हैं। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और जैसे यही पर्याप्त न हो, आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं वह भी अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करती है, जिससे आप और अधिक खुश होंगे। यह जीवन का जादू है, यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है। अमेजिंग, अमेजिंग सारिका। मतलब तुम जो बोलती हो तो लगता नहीं कि चैप्टर को एक्सप्लेन करने की जरूरत भी है, लेकिन हम मजबूर हैं अपने एग्जांपल्स देने के लिए। याद आ जाता है ना, वो अंदर से भाव जाग उठता है कि नहीं 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 नहीं, यू नो। तुम्हारे एग्जांपल के फैन है सारे मेंबर्स। नहीं, बट रियली थैंक यू सो वेरी मच सारिका। एंड अभी लिया, आप इसमें एंड में क्या बोलना चाहते हो इस चैप्टर को समराइज करते हुए? प्लीज कम फॉरवर्ड। थैंक यू डियर। तो मैजिकल लोग, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला, तो ऐसे आपकी जिंदगी में जब आप अपने पास्ट से जीरो से स्टार्ट करके स्टेप बाय स्टेप आगे आएंगे तो धीरे 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 आज आपको पूरा रिकॉल करते हुए जाना है और एक पेन और पेपर लेके अपने साथ बैठना है। वो सारे ब्यूटीफुल मोमेंट्स जब आपकी वो लौ बुझ गई थी, तो किसी के छोटे से अप्रिशिएशन ने, छोटे से किसी ने बोला ना, हाँ अरे टेंशन क्यों लेता है, मैं हूं ना तेरे साथ, डोंट वरी, अरे चल आगे बढ़, ऐसा कोई दोस्त, आपका कोई नेबर, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड, कोई भी हो सकता है। तो उन सारे लोगों को आपको रिमेम्बर करना है और जो आपका पेंडिंग ग्रेटिट्यूड था उन लोगों के लिए, वो सब आपको आज याद करके पूरा डीप ग्रेटिट्यूड के साथ, पूरी गुड फीलिंग, गुड वाइब्स के साथ आपको पे करना है। और जितना ज्यादा आप करोगे उतना ही ज्यादा वो चीज आपकी तरफ लौट के आएगी। और इंस्टेंट इसका पैरामीटर ये है कि आप इंस्टेंट उतनी ही ज्यादा खुशी, कृतज्ञता और उतना एकदम लाइट, एकदम हल्का फील करोगे, राइट? आपको एकदम बॉडी में शिवर हो सकता है, जैसे अभी किसी ने बोला गूज बम आ रहे हैं, हाँ वैसा भी हो सकता है। एकदम शिवर हो सकता है, एकदम हार्ट में अचानक से लहरें उठ सकती है, वो लव की, प्यार की, ग्रेटिट्यूड की, हैप्पीनेस की। आप अपनी सारी फीलिंग को एक्सप्रेस करना, आने देना और उसको सिर्फ देखना, ओ वाओ, और फील करना कि क्या ब्यूटीफुल मोमेंट आप स्पेंड कर रहे हो खुद के साथ। चाहे वो लोग आज इस दुनिया में हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको उन्हें याद करके वो ग्रेटिट्यूड जिसके की वो हकदार हैं आपको देना ही है। और बाकी तो निधि जी एंड सारिका जी, आपने अमेजिंग रीडिंग बहुत अच्छा किया, प्लस निधि ने एक्सप्लेन भी बहुत अच्छा किया, सो दैट्स इट। और ये सारी फीलिंग, मतलब कई बार होता है ना कि जब हम लोग बहुत एकदम नकारात्मक फील कर रहे थे, तो आप जब पास्ट में जाओगे तब आपको वो सारी चीजें भी याद आएगी, लेकिन उनमें वो फंसना नहीं है, आपको सिर्फ उसको भोक्ता भाव से देखना है। जैसे हम लोग मूवी नहीं देखते, मूवी देखते हैं तो हाँ वो पिक्चर का सीन चल रहा है, तो शाहरुख खान जब बोलता है ना काजोल, सिमरन एंड ऑल दैट, तो हम कैसा उसमें डीपली इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अब इस पिक्चर को एज अ पिक्चर की तरह आपको देखना है, वो फीलिंग को फील करना है, लेकिन उस नेगेटिविटी में जाने की बजाय उससे आपने क्या सीखा, उन चीजों को लर्न करके आगे बढ़ना है विद ग्रेटिट्यूड। और ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता इस दुनिया की, इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति है जो किसी भी चीज में इंस्टेंट जादू को ला सकती है। सो इस तरीके से आपको इसका प्रैक्टिस करना है। थैंक यू। ओके, थैंक यू लिया। तो यस, हमें जादुई अभ्यास पढ़ना है या पढ़ लिया ना हमने? नहीं पढ़ा। अच्छा, ओके ठीक है सारिका। जादुई अभ्यास क्रमांक 12, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं
लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, दिन में किसी समय किसी शांत जगह पर बैठें और उन 3 लोगों की सूची बनाएं जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। 3, हम एक मिनट सरिका, हम ये रुकते हैं, हम साथ साथ ये एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे इसमें बोला गया है दिन में किसी समय किसी शांत जगह पर बैठें, तो आप जिस भी टाइम बैठें, दिन हो, रात हो, आधी रात हो, जब आपको बैठना है, बिल्कुल उस टाइम पे अपने आप को ना आइसोलेशन में रखना है। कोई नहीं होना चाहिए आपके आसपास, क्योंकि वो एक अटक नहीं आनी चाहिए। ये जब आप असाइनमेंट कर रहे हो, जैसे लिया ने भी एक्सप्लेन किया कि 3 कोई लोग चुनने हैं आपने। आप ऐसा नहीं करेंगे कि एक चुन लिया दूसरा बाद में चुनेंगे, मतलब एक ही सीरीज में जब आप इस असाइनमेंट को कर रहे हैं, एक ही जगह पे बैठ के आपने तीनों को कवर करना है। पहले एक इंसान की कृतज्ञता कर लो और उनके बारे में, मतलब क्यों आप कृतज्ञ हैं उसके लिए। दिन में किसी समय किसी शांत जगह पर बैठे। अगर आपके पास घर में जगह नहीं है, गाड़ी में बैठो, गाड़ी में 15-20 मिनट, आधा घंटा आपको लगता है, तो वहां किसी शांत जगह पे बैठ जाओ और 3 लोगों की सूची बनाएं जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। एक बार में, हाँ जी सारिका पढ़ना एक बार में सूची के एक व्यक्ति को लें और हर व्यक्ति को जोर से बोलते हुए कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। जी, तो यही इसमें बोला गया कि एक बार में सूची में एक व्यक्ति को लें। जब एक व्यक्ति आप कंप्लीट हो जाएं कि आपको लग रहा है कि यस आई हैव डन विद इट, तो उसके बाद आप दूसरे व्यक्ति के बारे में बोलते हुए उन्हें कारण बताएंगे। जैसे कि अभी एग्जाम्पल भी था इसमें सारा का। अब सपोजिंगली अगर मैं एक अपने जो मेरे स्कूल के पियन हैं, वो मेरी हमेशा बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है, तो अगर मैं उनका नाम लूंगी कि थैंक यू संजय भैया, जब भी मुझे आपकी जरूरत पड़ती है तो आप मुझे स्टोर से फटाफट से एक बड़ा सा स्टेपलर अरेंज करके देते हो, स्टेयर अरेंज करके देते हो, ताकि मैं फटाफट से ऊपर चढ़ के बोर्ड लगा पाऊं। थैंक यू संजय भैया, जब मुझे स्कूल के बाहर से कोई अर्जेंट स्टेशनरी चाहिए होती है तो आप वो मुझे फटाफट से अरेंज करके देते हो। तो आपको वो कारण बताना है कि क्यों, ठीक है। और आप बेशक आपको लगता है ना कि आप एक खाली कुर्सी अपने साथ लेके बैठ सकते हो, आप फील करो, इमेजिन करो कि दैट पर्सन एज इफ इट इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, और तब आप उसको कारण बताओ कि यस, अगर आपके हस्बैंड है तो उनको बताओ कि आई एम रियली ग्रेटफुल टू माई हस्बैंड, या मैं नाम लेके कि मैं मोहित की बहुत, मतलब मुझे बहुत प्यार आ रहा है आप पे, या मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आपके, क्योंकि मेरे पति यहाँ पे खड़े हैं और जैसे मैंने ये बोला उनके मुंह से पानी बाहर आ गया। तो आई लव यू क्योंकि आप मुझे रोज पानी पिलाते हो। लिटरली वो पानी पी रहे थे और उन्होंने यूं किया। काश मैं वो ये रिवॉल्व करके दिखा सकती कैमरा, बट एनीवेज। सो अभी क्या हुआ कि एकदम से एक हंसी का मोमेंट आ गया ना, मेरे फेस पे डबल स्माइल आ गई। सो जब आप ये करोगे तो आपके बहुत सारे इमोशंस बाहर आएंगे, हंसना, रोना, आने देना, जस्ट एंजॉय, ठीक है। और एक बंदा कंप्लीट हुआ, दूसरे को पकड़ लो कि चल भी आजा, तू बैठ जा कुर्सी पे, चल तेरी कृतज्ञता करनी है मुझे, शुरू हो जाओ। एंड देन तीसरे को पकड़ लो, बस। तो देखना जब आप ये करोगे, अगले दिन आप खुद शेयर करोगे कल यहाँ पर कि आपके साथ क्या हुआ। ओके जी, जी मैं इसमें थोड़ा सा एड ऑन करना चाहता हूँ। बिल्कुल, हम वेट ही कर रहे हैं आपकी। क्या हमें इंग्लिश में असाइनमेंट पढ़ लीजिए पहले एक पढ़ लेते हैं, फिर मैं पूरा एक्सप्लेन कर लेते हैं एक बार। हाँ, फिर आप इसकी समरी जो है वो आप अपने शब्दों में प्लीज। जी। Magic practice number 12. Magical people who made a difference. 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. 2. Find a quiet place alone sometime during today, and make a list of 3 people who made a difference in your life. 3. Work through the list one person at a time, and while talking out loud, tell each person
the reason why you are grateful for them, and exactly how they affected the course of your life. Fourth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank जी। you, thank you, thank you. जी बहुत बहुत अजय, शुक्रिया सारिका जी, आपने बहुत अच्छे से रीडिंग की। thank और you. जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों अच्छी है। और चांस की बात है कि आजकल सेशन, मतलब पहले ये होता था मेरे अपने 4 सेशन पर्सनल थे और 3 सेशन मैंने दिन में आज वो भी किए हैं, तो Yes. मतलब अच्छा लग रहा है। और 2 सेशन में आप भी साथ में थे। तो आज जैसे अभी निधि जी ने और लता जी ने बताया, ये अपने आप में बहुत पुराने और अनुभवी हैं। लेकिन होता क्या है कि जब आप बहुत ज्यादा चीजों को करते हुए चलते हैं, तो कई बार हम लोग जिस तरह से खुद प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, हम उनको भी उस तरह से गाइड कर देते हैं। तो मैं फिर बेसिक से शुरू करता हूं, और कहीं ना कहीं निधि जी इसके साथ में कनेक्ट हो पाएंगी। आपको जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या जिन्होंने पहले असाइनमेंट नहीं किया, क्योंकि मेरी जितने लोगों से बात हो रही है, क्योंकि मैं ग्रुप में अभी बात हो रही है, तो वो सेशन तो कई बार वो ले चुके हैं, 3-3 4-4 बार, लेकिन असाइनमेंट नहीं किया कभी उन्होंने। वो सिर्फ सुनते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, लोगों के अनुभव सुनते हैं, और उनके जीवन में कुछ जादू होता है, वो उससे ही वहीं पे रुक जाते हैं। थोड़ी सी राहत मिली और खत्म, वो उसका पूरा इलाज करने की सोचते नहीं है। तो आज जो ये प्रैक्टिस है, इसको मैं दोबारा से बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। ये प्रैक्टिस वो है कि जीवन में वो 3 लोग जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला, समझिएगा इस बात को, चुनने से पहले जादुई लोग जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। अब निधि जी तो रोज 5-10 लोगों को करती है ना, तो वो तो प्यून को भी लेंगी, वो तो नर्स को भी लेंगी, वो तो संजीव लोधरा को भी ले लेंगी। लेकिन आप लोगों ने जो पहली बार असाइनमेंट कर रहे हैं या अभी आ रहे हैं, उन्होंने उन लोगों को चुनना है जिन्होंने उनकी जिंदगी में फर्क डाला। वो आज उनके जीवन में है या नहीं है। जो लाइन बोली गई थी, जब आपकी रोशनी कम हो गई थी या बुझ गई थी, जिनके सिर्फ होने से आपके अंदर एक उजाला आ गया था। हो सकता है अश्विन मैम का किसी ने सेशन लिया हो लॉकडाउन के अंदर, और उसका जो दिया है वो बुझ रहा था और वहां से जल पड़ा। या निधि जी के जीवन में अभी जो ये सेशन ले रही हैं, या लता जी जो सेशन लेती हैं, उसमें कई लोगों के ऐसे जीवन में फर्क आए हो। तो पहले तो आप 15 मिनट 10 मिनट बैठकर 3 लोगों को चुनना है। ये देखिएगा, कल भी मैंने नंबर्स के ऊपर बात की थी। ये किताब बहुत ही साइंटिफिक है, कभी फिर बात होगी तो फिर हम बात करेंगे। 3 बोला गया है तो 3 ही करना है, 5 बोला गया तो 5 ही करना है, 10 बोला गया तो अभी 10 ही करना है। ये जो सीनियर हो गए वो अपने आप कर रहे हैं, ठीक है। आपने 3 लोगों को चुनना है, ना 2 ना 4, 3 लोगों को चुनना है। 3 लोगों को चुनने के बाद में आपने अपने फोन को बंद कर लेना है, जैसे निधि जी ने बताया, अपने आप को बिल्कुल अलग कर लीजिए कमरे से, और मोबाइल ऑफ कर लीजिए। आजकल होता क्या है, टिंग बजी आपने मोबाइल खोल लिया, टिंग बजी आपने मोबाइल खोल लिया। आपने वो नहीं करना। आपने अपने मोबाइल को ऑफ करके और अपने बच्चों को, अपने परिवार को बोलना है कि आधा घंटा मैं अपने रूम के अंदर हूं। और ये प्रैक्टिस करके कल शेयर कीजिएगा। 30 मिनट के लिए रिमाइंडर लगा के अंदर बैठ जाइए। और जैसा निधि जी ने बताया कि अपने सामने एक कुर्सी भी रख लीजिएगा और उसको आकर बुलाइएगा बड़ी तमीज से। अगर आपकी वो टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, आपके पिताजी हैं, आपकी माताजी हैं, आपके अंकल हैं, आप उनको आके बुलाइए। जैसे उनके आप पैर छूते हैं, जैसे उनको बिठाते हैं, उनको बिठाइए और फिर उनसे बात करना शुरू कीजिए, ऐसे विजुलाइज करके जैसे वो सामने बैठे हुए हैं। और हम लोग जूम पे बात करते करते अब इतना सीख चुके हैं कि अगर कुछ सामने नहीं भी दिखाई दे रहा तो कैसे बात करनी है। और उनको बोल के बताइए कारण। रोंडा भाई हमेशा ये बोलती है कि कारण के बिना बताया गया थैंक यू 0 है। तो उनसे बात करिए, उनको बताइए कि आपने किस वक्त, कौन से टाइम पर आपने कैसा मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, या मेरे जीवन में जो कठिनाई चल रही थी उसको कैसे आपने दूर किया। और जैसा निधि जी ने बताया, तीनों एक बार में करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक अभी कर लिया फिर 1 घंटे बाद एक किया, नहीं, तीनों। और आप कल देखिएगा, जैसे ही आप ये तीनों करेंगे, आपको अपने अंदर से अपना ओरा और अपने आप में इतनी एनर्जी आती हुई नजर आएगी कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आप एकदम बदल जाओगे, एकदम। और जैसे मैंने बताया कि कई बार ग्रेटिट्यूड की इतना लेवल होता है कि सेशन करते करते ही आपकी शेयरिंग आ जाती है कि मेरे को जॉब मिल गई, मेरे को 10,000 मिल गए। वैसे ही आपके किसी रिलेशन के अंदर मैंने जब जब ये प्रैक्टिस 30 मिनट के लिए की है, क्योंकि कई बार हम लोग कई लोगों को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। कभी हो सकता है किसी ने 1 गिलास पानी पिलाया हो, लेकिन उस गिलास पानी का कितनी कीमत थी
आज हम उसको नहीं समझ पाते। तो आप प्लीज इस प्रैक्टिस को अच्छे से कीजिएगा। और जो नए लोग हैं प्लीज अपना म्यूट कर लीजिए अपने आप को, सुधा जी। तो जितना हो सके इसको आप अच्छे से कीजिएगा और आप अपने अंदर फर्क देखेंगे, क्योंकि अब आगे आपके सपनों की बात होने वाली है। कल आपसे जो आप बार बार पूछ रहे थे मैनिफेस्टेशन कैसे होगी, कैसे हमने सपने पे वो करना है, कल 13वां चैप्टर आ रहा है। तो जब तक आप इसको नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और हमें यस मैन बनना है, यस मैन, थैंक यू मैन। अब आपको मैं एक छोटा सा प्रयोग बताता हूं। 1 मिनट के लिए सब लोग अपने राइट हैंड के अंगूठे और छोटी उंगली को मिलाकर ऐसे बना लीजिए, एक मुद्रा होती है उसको बना लीजिए। बिल्कुल ठीक, गुरप्रीत जी बिल्कुल ठीक बना रही है, सब लोग ठीक बना रहे हैं। और अपने राइट हैंड की जो पहली उंगली है उससे आप बोलते हुए करेंगे। आप बोलेंगे नो, नो बोलेंगे और उसको खोलने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या खुलता है क्या, वो खोलिए उसको ऐसे डालकर नो करने की, उसको दबाएंगे पूरी कोशिश और नो बोलते हुए करेंगे। गुरप्रीत जी उंगली इसके अंदर डालिए, दूसरे हाथ की दूसरा हाथ ले लीजिए और इसको खोलने की कोशिश कीजिए, नो करके, नो बोलते हुए खोलने की कोशिश कीजिए। नो बोलिए और खोलिए। नो। अब आप करेंगे, आप बोलेंगे यस और खोलिए, यस बोलिए, यस बोलिए और खोलिए। आप करके देखिए, सब लोग करके देखिए, कल भी कीजिएगा। यस। आप नो, कितनी पावर है हमारे शब्दों में। नो करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, नहीं खुलेगा। और जैसे यस बोलेंगे एकदम खुल जाएगा। यस, अपने अगर जिंदगी में आपने द्वार खोलने हैं तो यस बोलना सीखिए। हमने असाइनमेंट आपको बोले करने के लिए, उसको यस बोलिए। ये कथा खत्म हो जाएगी और निधि जी को पकड़ना मुश्किल होगा, मैं बता रहा हूं, मुश्किल होगा। ये फिर दोबारा से सेशन पता नहीं इस तरह से मिले ना मिले। और मैं आपको सच बताऊं, देखो ये अश्विन मैम जी की कृपा है और उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो इतने सेशन फ्री में कर रहे हैं, ये फ्री में चल रहे हैं। चाहे लता जी हो, इतने सालों से मैं देख रहा हूं उनको, उनके यूट्यूब पे वीडियो देखता हूं, इतना ज्यादा मेहनत करके हर रोज वो सेशन ले रही हैं। निधि जी हर रोज ले रही हैं। हर किसी का परिवार है, प्लीज पूरा टाइम दीजिए। मैं अब कोई कमर्शियल बात करना नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई आपसे इस चीज को करवाएगा तो हजारों रुपए के देके भी ऐसी चीज आपको नहीं मिलेगी जहां पर इतने लोग आपको कहेंगे कि करिए करिए। तो प्लीज अपने जीवन में, आज आधा सफर खत्म हो गया है। आज 16 तारीख हो गई है, 1 तारीख से हमने शुरू किया था, 16 चैप्टर रह गए हैं, लगभग आधा सफर खत्म हो गया है। अगर आपके जीवन में अभी भी जादू की कुछ कमी है तो अपने आप को जगाइए, अपने दोस्त से पूछिए, अपने किसी और से पूछिए, शेयरिंग कीजिए। और मैं आपको पक्का बता रहा हूं, गुरप्रीत जी के आपको इतना ज्यादा साथ मिल रहा है। इन सेशन को लेने के लिए हमें 1 साल लग गया था। आज आपको पहले सेशन में, जो खासकर पहली बार जुड़े हैं, और देखिए दो मर्ज होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नहीं तो हर किसी की ईगो टकराती है ना, कि मेरे सेशन के लोग वहां जाएंगे तो मेरे पास कैसे आएंगे। इतना बड़ा डिसीजन लिया और निधि जी ने भी कहा कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, वो आ रही है तो आने दो। तो ये क्या है, ये आपस में प्यार है। लेकिन आप इसका एडवांटेज लीजिए। मुझे जो रिपोर्ट मिल रही है निधि छोटी जी से, वो यही बोल रही है कि आपके पूरे असाइनमेंट नहीं हो रहे, कथा मत सुनिए प्लीज। सेशन 10-15 मिनट का छूट जाएगा, आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा। और हमारे जीवन में तो जादू आ रहा है, आपके जीवन में भी जादू आएगा आएगा आएगा। बस असाइनमेंट कीजिए पहली बार। और सीनियर के हिसाब से अब वो 5 कर रही हैं, मैं भी 5 करूंगी, नहीं 3 है, 30 मिनट कल निकालिएगा प्लीज। और जितना हो सके सुबह कर लीजिए। सुबह कहते हैं ना, थॉट्स के जो ट्रैफिक होता है वो कम होता है, तो कर लीजिए। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल का चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सपनों की बात होने वाली है। निधि जी तो सपने पूरे करवा देती है। लास्ट मैंने इनका 13वां चैप्टर किया था, ये तो ऐसे कहती है ये हो गया, ये हो गया। जैसे होता है ना, वो फाइल पड़ी होती है, साइन करते जाओ, हो गया। कोई बंदा बोलता है ये चाहिए, हाँ हो गया, आप बोलो नहीं नहीं हो गया हो गया। तो आपको ये कल करवाने वाली है, लेकिन आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी। जो अभी बीज की बात चल रही थी, किसी ने I just wanted to add here, आचार्य जी, कि जो गुरप्रीत जी 1 मिनट। एक्चुअली मैं इतनी क्या बोलूं, मुझे हिंदी के इतने वर्ड नहीं आते, मैं इतनी विभोर, पता नहीं मैं क्या हो गई हूँ, आज मैं विभोर हो गई हूँ कि मेरा मन कर रहा है मैं आचार्य जी को ना, बस मैं क्या ही बोलूं, इनके पैर छूं या क्या करूं, आई डोंट नो। नहीं, मेरा आपको आशीर्वाद है। आपके साथ तो हमने कहा, बाकी सबके तो आचार्य हैं ही हैं, आपके तो हम सचारे हैं। आपने तो हमारे को एक्सेप्ट किया है ना। आपने बताया है आचार्य जी। उस पे एक क्वेश्चन आया है पर्सनल पे कि
क्या हम अपनी माँ को इसमें ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन में बहुत प्रकाश डाला है? हाँ, तो माँ तो आ सकती है ना, माँ तो आ ही सकती है, पिताजी आ सकते हैं। मैं आपको सबको एक उदाहरण दे देती हूँ। जब आज की कंफ्यूजन हो रहा है लोगों को कि कैसे सिलेक्ट करना है, कि जिसने, जब कहते हैं कि आपकी बत्ती बुझने वाली होती है और वो प्रज्वलित होती है किसी की वजह से, वैसे बंदे चुनने। मैं अपनी जिंदगी से उदाहरण दूं तो 2002 या 3 की बात थी कि मेरे ऊपर पूरा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, और मुझे दिशा नहीं समझ में आ रही थी क्या करूं क्या नहीं करूं, और मैं इतनी परेशान थी, मुझे पैसा चाहिए पैसा चाहिए। और मेरा एक क्लासमेट था जो इत्तेफाक से दिल्ली आया था, और वो मुझसे मिलने के लिए बोला कि मुझसे मिलेगी गुरप्रीत, मैं दिल्ली आया हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, और उसने 1-2 लाइनें मुझे बोली थी, कहा था गुरप्रीत पैसे के पीछे मत भाग, पैसा बिल्ली की पूंछ है, बिल्ली जब अपनी आपको म्यूट कर लीजिए प्लीज सुधा जी। कभी नहीं पकड़ पाती, जब तू सीधा चलती है बिल्ली, तो पूंछ उसके पीछे आती है, तू अपने काम पे फोकस रख, तेरे पास पैसा जरूर आएगा। और वो दिन मेरे लिए एक मतलब चमत्कार हुआ था। एंड व्हेन आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माय वर्क, आई नेवर हैड टू लुक बैक फॉर मनी। आज तक मुझे कभी ऐसे आदमियों को जो आपकी जिंदगी में ऐसे समय पे आए जब आपको अंधेरा लग रहा था और उन्होंने जागृति कर दी आपकी जिंदगी में, तो दैट विल बी वन पर्सन। बिल्कुल बिल्कुल यही है, ऐसे लोगों को आपको चुनना है। सेकंड मैं चुनूंगी तो मेरे पास थोड़े देर मतलब मेरे साथ ऐसे फिर से हुआ कि मैं जॉब से कंसल्टेंसी मोड में आना चाह रही थी। तो मेरी एक गुरु थी, उनसे मैंने कहा कि मैं ना बहुत थक गई हूँ, मैं 9 to 5 जॉब नहीं करना चाहती हूँ, पर मुझे तो अपना घर चलाना होता है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं गुरप्रीत, जस्ट आई विल टेल यू द ट्रिक्स, उसको करते रहना, हो जाएगा। 6 महीने लगे, लेकिन मुझे इतनी बढ़िया कंसल्टेंसी मिली कि उसके बाद लॉकडाउन भी हुआ, और लॉकडाउन के बाद भी वो चलती रही, उसके बीच में क्या बात, लोगों के जॉब चले गए हैं। तो मैं उसके लिए भी, तो ऐसे लोग जो आपको ना एक यहाँ आपकी दिशा घुमा देते हैं, यहाँ आपको मदद करते हैं जब आप हताश हो गए होते हो, तो वो ऐसे वाले लोगों को चुन के आपको धन्यवाद देना चाहिए। और थर्ड मैं अगर चुनती हूँ तो मेरे साथ जस्ट लॉकडाउन के पहले मेरे को एक छोटा सा स्ट्रोक भी हुआ था, और जो सुबह जब डॉक्टर ने वो एक्सरे वगैरह निकाला, तो जो चेयरमैन ऑफ द हॉस्पिटल था वो कह रहा था नहीं इसको नहीं दिखाना है। एंड मेरा जो डॉक्टर था उसने कहा नहीं, मैंने इसको टंग ट्विस्टर सारा कुछ दिया, शी इज सो लाइवली, शी शुड सी इट, शी विल रिकवर सून। और उसने मुझे ले जाके दिखाया और बोला, और वो इतना इंस्पायरिंग डॉक्टर था कि मैंने 7 दिन के अंदर जॉब ज्वाइन कर लिया, मतलब अपना काम पे जाने लग गई थी मैं। ही वाज सो इंस्पायरिंग। बहुत बढ़िया। तो ऐसे लोग हैं जो आपको, मतलब मैं एकदम हताश हो गई, मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया। तो वैसे लोग जो आपकी जिंदगी में मतलब प्रकाशित ही कर देते हैं आपके। आप अभी कई लोग पूछ रहे हैं जैसे कि जो लोग अभी शरीर से नहीं है उनको भी आप चुन सकते हैं, जिनका नाम नहीं जानते उनको भी आप चुन सकते हैं। 94 में मैं 19 साल का था और जॉब करता था। उन दिनों में 12th क्लास में मैंने किया, डीएवी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ और जॉब कर रहा हूँ। अचानक एक्सीडेंट हुआ, मैं हॉस्पिटल के अंदर, और जो चोट लगी, दर्द हो रही। मैंने अश्विन मैम से भी शेयर किया था, मैं बहुत कंप्लेन जोन में चला गया था, बहुत कंप्लेन जोन में। क्यों हुआ? मैं लिफ्ट के अंदर जा रहा हूँ और एक आदमी, मेरे उसकी शक्ल भी नहीं पहचानता, ना मैं उसको जानता, वो आया, कहता है ये दुख थोड़े टाइम के लिए है, निकलने वाला है। मैं आज भी उस आदमी को दोबारा से कभी मिला नहीं। एज होगी उनकी 60-65 साल, लेकिन जब भी ये प्रैक्टिस आती है, वो आदमी का चेहरा, क्योंकि मेरे को एक बार ऐसा लगा था कि मैं जीवन में, मुझे 2 साल लगे रिकवर होने में, मुझे एक बार ऐसा लगा था कि मैं कभी ठीक हो पाऊंगा, कभी चल पाऊंगा, लेकिन उसके शब्द ऐसे मेरे दिमाग में गए, मेरे को लगा जैसे ईश्वर मेरे सामने खड़े होकर वो बात बोल रहे हैं। तो आज भी वो जादुई व्यक्ति है मेरे लिए, चाहे मैं उसका नाम नहीं जानता, उसको आज मैं थैंक्स कहता हूं। और कहीं ना कहीं जो अभी गुरप्रीत जी ने शेयर किया, वो डॉक्टर, वो कहीं ना कहीं जो इनको जॉब से उसमें लेके आया, इस तरह की चीजों को आप चुन सकते हैं। 3 को लेकिन चुनना अभी फिलहाल, कल फिर परसों फिर कर लीजिएगा और कर लीजिएगा, आपको लोग ज्यादा आते हैं, लेकिन कल 3 को पक लीजिए। और कई लोग बोल रहे हैं लिख के करना चाहते हैं, जो लोग लिख के करना चाहते हैं लिख के कर ले, स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। बाकी ये बोल के करने वाली है, लेकिन अगर कई लोगों को बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है तो वो लिख कर ले। 10 मिनट जरूर करें एक पर्सन के साथ में जी। और बोलना आपको इमेजिन करके है, इसीलिए ये मत सोचिए कि उसको फोन करके बोलना है तो मैं कैसे बोलूंगा, वैसे नहीं करना है आपको। यू इमेजिन दैट द पर्सन इज सिटिंग, वो आपके सामने बैठा है और आप उससे कह रहे हो, तो इमेजिनेशन में करना है। तो बोलने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। बोलने की कारण इसलिए है क्योंकि जब आप वर्ड्स बोलते हो तो आप अपने ही वर्ड सुनते भी हो जब आप बोल रहे होते हो, तो देयर इज अ कनेक्शन, न्यूरॉन कनेक्शन इन योर ब्रेन।
with the words you speak, the instructions come for speaking and again you are taking those words in. तो ये एक कनेक्शन है जिससे कि आपकी जो फीलिंग्स हैं वो बहुत अच्छी आती हैं. So that is why they have said to speak. But अगर आपको बहुत ही दिक्कत हो रही है, कोई कोना नहीं मिल रहा घर में जहां मैं अकेले में बोल पाऊंगा, तो आप लिख के भी कर सकते हो. There is no problem at all, as long as you express with feelings. Feelings is the key. Feelings is the key. Yes, question. शेयरिंग ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं. पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद शेयरिंग ले लेते हैं. प्लीज क्वेश्चन पहले पूछ लीजिए. लिपिका जी अनम्यूट योरसेल्फ. मैम मेरी शेयरिंग है, तो आप देख लीजिए अगर अभी लेनी है बाद में लेनी है. अभी कर लीजिए आप. ओके, सो मेरी शेयरिंग जो है वो निधि के लिए है, बिकॉज जैसे आई हैड अ टाइम इन माय लाइफ जब ऑब्वियसली मतलब आई वाज गोइंग थ्रू अ बैड टाइम, तो अचानक से मतलब निधि मेरी लाइफ में आए थ्रू टैरो कार्ड. मतलब पहले भी मैंने जानती थी बाय आर्ट ऑफ लिविंग, बट देन द असली टाइम जो शुरू हुआ था विद टैरो कार्ड रीडिंग, एंड इवेंचुअली मतलब शी वॉज देयर टू हेल्प मी, गाइड मी, एंड उन्होंने मेरी लाइफ में मैजिक बुक को इंट्रोड्यूस किया था. तो आई एम सो लकी इनफ टू जस्ट थैंक हर इन फ्रंट ऑफ मी, बिकॉज मैं हमेशा ये सोचती रही लाइक फ्रॉम पास्ट फ्यू मंथ्स कि हाउ शुड आई थैंक हर फॉर मैजिक बुक. एंड ऑल्सो आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि मतलब इस सेशन के दौरान भी मैं सोच रही थी कि काश मैं उन्हें बता सकूँ. तो मैं परसों से कोशिश कर रही हूँ कि कल बोलूँ कल बोलूँ कल बोलूँ. And I think आज perfect timing थी because of these magical people who came in your life, and Nidhi is one of those the magical people who came in my life. Definitely she changed my life and she introduced magic lessons to my life, and she changed her my life. And also I would like to say one thing that जब ये मैजिक सेशन स्टार्ट होने वाला था, तो आई वाज नॉट नोइंग. ऐसा हुआ था कि उन्होंने मुझे मैजिक बुक पहले दी थी, मैंने बीच बीच में करी, वो छूट गई थी. तो कुछ चैप्टर्स थे जो मैं करना चाहती थी, तो मेरे माइंड में ये चल रहा था आई वांट टू कंप्लीट दैट, चलो मैं करूंगी ऐसे में. एंड मतलब because she changed my life and she always supported me, guided me like a small sister, तो मैं उनको gratitude में हमेशा रखती थी. और पिछले 5-6 दिन पहले before starting this session I was deeply in gratitude and thanking her before sleeping. तो मुझे लगता है कि उसी टाइम पे निधि came with this magic sessions and मेरी दोनों मतलब जो इच्छाएं थी पूरी हो गई कि मैं चाहती थी कि मैजिक बुक भी मैं कंप्लीट करूं, साथ में निधि को मैं ग्रेटिट्यूड कर रही थी. एंड निधि फिर से मेरी लाइफ में वापस आई वाया मैजिक सेशंस. सो आई थिंक डेफिनेटली शी इज वन ऑफ दोज मैजिकल पीपल इन आई थिंक एवरीबॉडीज लाइफ एंड स्पेशली माइन. और आज मैं जितना भी थैंक्स करूँ आई थिंक उतना कम है सच में. थैंक यू सो मच निधि फॉर वंडरफुल लव, ग्रेटिट्यूड. आई मीन थैंक यू सो मच एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एज वेल. बहुत बहुत शुक्रिया आपका लिपिका जी. क्वेश्चन पूछ लीजिए, जिनका क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन पूछ लीजिए प्लीज. गुरप्रीत जी उनका आंसर देंगी क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. जैसे उन्होंने अपने 3 मैजिक लोगों के बारे में बताकर आपके कई डाउट दूर कर दिए. कई बार क्या होता है हम गलत तरीके से प्रैक्टिस करते हैं और फिर उसके रिजल्ट उस तरह से नहीं आते. तो प्लीज आप अभी सेशन 10 बज चुके हैं, हम 10 मिनट और रहेंगे. कोई डाउट है किसी का भी, वो अपना हैंड रेस करे और अपने आप को अनम्यूट करे. और शेयरिंग तो मैंने आपको बार बार बोली है, शेयर तो आपको जैसे इन्होंने बोला मैं 2 दिन 3 दिन से वेट कर रही थी, वेट नहीं करना. अगर नहीं हो रहा तो अपना वीडियो बनाकर हमारे ग्रुप में डाल दीजिए, हम उसको भी देखेंगे, उसको भी सर्कुलेट करेंगे, शुक्राना ग्रुप में डालेंगे. और सब ध्यान रखना, ये मत सोचना कि कल उसकी मैंने तारीफ की थी परसों फिर नहीं कर सकती. रोज तारीफ अच्छी लगती है. छोटे बच्चों को भी आप कहोगे ना अच्छे लग रहे हो तो अच्छे लगेंगे. अब जैसे मैं रोज बोलता हूँ गुरप्रीत जी आपसे रोज सीखने को मिलता है और सच है ये. अब उनके देखो चेहरे पे कितनी स्माइल आई है. तो ये एक जिंदगी की सच्चाई है, लोगों की जो सच्चाई है. आपने जो बोला इतनी बड़ी बात है कि आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन में फर्क डाल रहे हैं, चाहे वो टैरो कार्ड से, चाहे वो मैजिक से, चाहे कैसे. तो आप प्लीज जिन लोगों की भी शेयरिंग है, ये ना हो कि सेशन खत्म होते होते वो शेयरिंग रह जाए. तो रहनी नहीं चाहिए किसी की शेयरिंग. प्लीज किसी का क्वेश्चन है तो जरूर पूछिए. गुरप्रीत जी मुझे लगता है क्वेश्चन नहीं है, फिर दोबारा से आप इस पे थोड़ा सा, ये स्नेहा जी का है क्वेश्चन, नहीं तो आप इस पे थोड़ा सा और बताइएगा जी. हेलो सर, एक्चुअली मेरी भी शेयरिंग ही है छोटी सी ड्यूरिंग द रीडिंग. कैमरा ऑन कर सकते हैं प्लीज आप? अच्छा ओके. एम आई विजिबल? जी यस यस. या सो सुबह मैंने डाउट पूछा निधि से, निधि मैम से. सो वो एक रियलाइजेशन पॉइंट था, उसका शेयरिंग करना था कि व्हाई माय ग्रेटिट्यूड वर नॉट वर्किंग. और अभी जैसे मैं अभी सेशन चल ही रहा था तब मैंने मतलब ऐसा था कि हस्बैंड वाज सिटिंग ऑन राइट साइड, सो मैं ऐसे मुड़ी एंड मैंने ग्रेटिट्यूड करते करते आई स्टार्टेड क्राइंग.
तो जो मैं सबकी शेयरिंग सुनती थी कि ग्रेटिट्यूड करते हुए आंसू आते हैं, सो आज मैंने वो एक्चुअली फील किया, तो उसके लिए बहुत 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 थैंक्स। निधि जी का जो है ना, ये रोटियों को भी ग्रेटिट्यूड करती है। मेरे को सुनने में आया कि लोगों ने इस तरह के काम करने शुरू कर दिए हैं और उनके पति बोल रहे हैं कौन सा सेशन कर रहे हो कि आपको कुछ हो गया है, कहीं ले जाना पड़ेगा, रोटियों के साथ लगे हुए हो। तो निधि जी पहला सेशन चल रहा है, प्लीज ऐसे काम मत करवाओ इनसे, कहीं इनको लगे कि कुछ हो रहा है। मुझे 5 लोगों का फीडबैक आ गया कि हमारी पत्नियां जो है रोटी बनाते हुए उससे बात कर रही, क्या हो गया इनको। हाँ, सो गुरप्रीत मैम ने जब वो सेशन लिया था फूड एंड वाटर, सो एक उसके बाद 2-3 दिन ही हुए हैं, बट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग उठने के बाद जो हमें धरती माँ को टच करके थैंक यू करना है वो, एंड वो मुझे अब समझ आया कि मेरी मदर क्यों करती थी। मुझे लगता है शायद कुछ ओल्ड थिंकिंग होगी, वो करना है। सो आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट, बट कल मुझे वो पहला लॉजिक समझ आया। एंड देन वो फूड के साथ जब आई स्टार्ट कुकिंग फॉर माई फैमिली, तो मैं क्या करती हूँ बिफोर टचिंग, और जब भी मुझे याद आता है आई जस्ट मतलब मैं सब कुछ छोड़ के हाथ जोड़ के मैं पहले ग्रेटिट्यूड करती हूँ, ताकि जैसे एज पर जैसे गुरप्रीत मैम ने बताया कि इट शुड गो इनटू ईच एंड एवरी सेल। सो परहैप्स तब शायद अभी तो शुरुआत हुई है, सो आई थिंक थोड़ा अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हाँ, गुरप्रीत जी आज के चैप्टर के ऊपर 2-3 चीजें और ऐड कीजिए, क्योंकि कुछ डाउट रह सकते हैं, कुछ लोग पूछ नहीं रहे। प्लीज एक बार थोड़ा सा इसको दोबारा से आप समराइज कर दीजिए। ग्रेटिट्यूड क्यों नहीं वर्क करता है उसके लिए देयर इज नो आंसर, इफ यू हैव टू लुक विद इन। आपका अगर ग्रेटिट्यूड वर्क नहीं कर रहा है तो आपको अपने अंदर देखना है कहाँ आपकी तोट रह गई है। और ये कोई कोट नहीं है, ये कोई कोट नहीं है जी, कोट नहीं, कोट मैं कह रहा हूँ तोट मतलब कमी रह गई है कहाँ। Right, so that clearly he pointed out that I am always doing in hurry. So actually, Sneha, let me complete. तोट इसमें भी होती है, तोट इस मैंने कमी इसमें भी होती है कि लोग ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। मैं ग्रेटिट्यूड कर रहा हूँ, काम नहीं कर रहा, ग्रेटिट्यूड कर रहा हूँ, काम नहीं कर रहा। Why are you obsessed? You are attached with it. आप attached हो गए उसके साथ। Okay. Actually, what I felt was like that when Nidhi से sharing की थी, तो she said प्रॉब्लम क्या होती थी, I was जैसे सुबह उठते बहुत सारे काम होते दिमाग में, so basically क्या होता है, I always do it in a hurry, so I have to now onwards dedicatedly जैसे मैं एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालती हूँ वैसे टाइम निकालना पड़ेगा, and निकालना चाहिए इनफैक्ट। सॉरी, I correct myself. Yes, very very thank you Sneha so much कि आप उस चीज को, because जैसे कहते हैं ना कि क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है। So Sneha text me in the morning कि मेरा ग्रेटिट्यूड कैसे करना है, मेरे को फीलिंग्स नहीं आ रही है, मेरे को भाव नहीं आ रहे हैं। So जैसे इन्होंने मेरे से बात की ना, जैसे अभी गुरप्रीत मैम ने पकड़ा कि ऑब्सेस नहीं होना है, so जैसे मैंने स्नेहा की आवाज सुनी, मैंने बोला कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तुम उसको मतलब जैसे अपने ऊपर हावी कर रही हो, प्रेशर ले रही हो कि नहीं हो रहा, नहीं। सो जैसे उसका वो पॉइंट जैसे भी गुरप्रीत जी ने पकड़ा, मैंने भी इससे बात करते हुए बोला, मैंने कहा आप उसको जल्दी में करो, तो देन शी सेड नहीं मैं जल्दी में नहीं कर रही हूँ। तो मैंने कहा नहीं, आप कर रहे हैं, आप चेक करो, आप उसको जब लिखते हो उसके बाद आप उसको कितना टाइम देते हो। तो शी सेड नहीं मैं पढ़ लेती हूँ। मैंने कहा नो, पढ़ लेते हो लेकिन पढ़ना भाव से है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, वो एक जब हमारी प्रेमिका सामने खड़ी है और हमने उसको बोल दिया कि आई लव यू, और एक बार को हमने बोला आई लव यू यार, क्या तेरी आंखें हैं। सो कितना फर्क है ना दोनों में। सो वो चीज, वो फीलिंग तब आई। बताना है मैम। यस प्लीज। निधि ने जो बोला है ना, वो बिल्कुल सही एग्जांपल है, जिसका सबका क्रश हुआ होगा जिंदगी में। जब क्रश हुआ था तो कितनी मिन्नत करते थे, कैसे उसको देखना है, बात कर रही है, कैसे उसके नजदीक जाना है। आई मीन हाउ मच ऑफ थॉट यू यूज्ड टू पुट एंड हाउ मच ऑफ फीलिंग्स यू यूज्ड टू पुट ऑन योर क्रश। दिस इज योर क्रश, पुट दैट थिंग इन इट। यस जी यस मैम, मैंने भी यही चीज फील की कि हम शायद ग्रेटिट्यूड इसलिए नहीं फील कर पाते क्योंकि हम बहुत ज्यादा खुद में स्टक हो जाते हैं शायद, या फिर हम करना ही। मैंने भी निधि मैम से आज दिन में यही क्वेश्चन पूछा था कि मैं फील ही नहीं कर पा रही हूँ, मतलब मैं ग्रेटिट्यूड देना चाहती हूँ लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ। अभी यहाँ पे वन मोर थिंग एक मैं ऐड करना चाहूंगी, जैसे शीना जी, आप ये जो स्टेटमेंट दे रहे हो ना, आप अपने माइंड को ये मैसेज दे रहे हो कि मैं नहीं कर पाऊंगी, और जितना ज्यादा आप इस चीज को बोलते जाओगे, अफर्म करते जाओगे, वो चीज उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती जाएगी। तो आपको चाहिए
कि आप ग्रेटिट्यूड करो, लेकिन आप अपने मुंह से बोल क्या रहे हो, मेरे से नहीं हो रहा है, तो इमीडिएट आप इसको स्टॉप कीजिए और इसका बिल्कुल अपोजिट बोलना स्टार्ट कीजिए। अगर नहीं भी होता है देन फेक इट टिल यू मेक इट का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। ओ हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, तो अपना स्टेटमेंट जैसे बदलेंगे ना वैसे वो वर्क करना स्टार्ट करेगा। राइट? यस मैम, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, आपने भी करेक्ट बोला और निधि मैम ने बिल्कुल बिल्कुल यही गाइड किया था कि यू जस्ट हैव टू मेक योरसेल्फ ब्लैंक, और बिल्कुल उस चीज को मतलब अपने स्टेटमेंट मतलब वो फेक इट टिल मेक इट वाला ही चीज उन्होंने मेरे को बताया कि वो चीज तो करना ही होगा टू मेक थिंग्स बेटर। यस, और एवरी टाइम आपको सिर्फ इतना अवेयर रहना है कि आपके मुंह से क्या स्टेटमेंट निकलता है, और वैसी ही चीजें मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी तरफ अट्रैक्ट करके ला रहा है। तो नो, नहीं, नहीं होगा, ये सारे बिलो द लाइन की फीलिंग्स है। yes, और yes. अब हमको उसमें नहीं जाना है। वो आपने चार्ट निकाल के अपनी आंखों के जस्ट सामने रखिए, तो ऑलवेज और चेक करते रहिए, हर 5 मिनट 10 मिनट का रिमाइंडर डाल दीजिए। 2-3 दिन वो प्रैक्टिस कंटिन्यूस रहेगी ना, तो आपके माइंड में वो चीजें कंटिन्यूसली रहेगी, फिट हो जाएगी। ओके, मुझे अबव द लाइन ही रहना है। गॉट इट? Yes, thank you so much. थैंक यू। Any other questions? निधि जी, एक मैसेज है आपके लिए, ललिता ने भेजा है। I want to say thank you to Nidhi Saigal for serving food in angelic way in this class. Thank you for picking me from my house for class. Thank you for introducing Rachit to me. Thank you for trusting for Mohit and Myra's healing. Thank you for always believing me. Okay, thank you so much Lolita. Yes, because Lolita बोल नहीं सकती है मतलब ठीक से, मतलब she has थोड़ा सा चैलेंज रहता है उनके लिए, तो I think इसलिए उन्होंने मैसेज किया। बट थैंक यू सो मच Lolita for taking it on for yourself, and अब उनका मैसेज आया तो मैं I mean she is a very very, कहते हैं ना उनकी जो हीलिंग की उनकी मोडेलिटी है, तो I used to take her help जब कभी मुझे हीलिंग्स की जरूरत पड़ती है, तो आई यूज्ड टू टेक हर हेल्प एंड शी इज ब्लेस्ड। शी जैसे कहते हैं ना कि कुछ शक्तियां भगवान दे देते हैं कुछ इंसान को। सो शी इज आउट ऑफ, सोच रही थी यस कि वो मुझे क्यों मैसेज कर रही है, वो खुद क्यों नहीं भेज रही है। आई थॉट कि शायद फैमिली में ऐसा नहीं होगा, इसलिए मैं कर देती हूँ। थैंक यू ललिता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू ललिता फॉर ब्रिंगिंग इट ऑन फॉर योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, okay, so any questions if we have, we can take. Nisha has a question, I think she has raised her hand. Okay, या शेयरिंग है, पता नहीं मुझे, अनम्यूट करना होगा उसको। हाँ, यस मनीषा। हेलो, गुड इवनिंग, मैं मनीषा फ्रॉम पुणे। मेरी शेयरिंग है। मैंने ये मैजिक क्लास मतलब अभी सेकंड बार करी हूँ, लेकिन एक 4-5 दिन से बहुत सारे मैसेजेस आने लगे। मृणाल मैम, मृदुल मैम, सुबह एनी मैम, सबके क्लासेस में दिन भर करती रहती हूँ। और एक लास्ट टाइम एक सेशन किया था मनी का मैंने, और ब्लेसिंग्स लिखते थे और अपनी ड्रीम लिस्ट लिखनी थी। तो मैंने ड्रीम लिखा था मेरा। मेरे हस्बैंड खेती करते हैं, तो खेती में हमारा अंगूर का खेत है। अंगूर के लिए मैंने एक ये लिखा था कि 1 एकड़ हमारा खेत है, उसमें चेक भी बनाया था मैंने कि 10 लाख का चेक बनाया था। तो वो पके नहीं थे, तो उनका कल हम पुणे गए थे, तो अचानक से कोई व्यापारी लोग होते हैं ना, उनका फोन आया था और हमें मेरे हस्बैंड ने वो मतलब उसका लिलाव कर दिया फोन पे ही। वो जो व्यापारी लोग थे लेने वाले, तो उन्होंने देखा भी नहीं हमारे अंगूर कैसे है कैसे नहीं, इन्होंने सिर्फ फोन पे बताया। मैं हर रोज वो ग्रेप्स के लिए मेरे हस्बैंड के लिए ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ। तो उन्होंने फोन पे ही वो मतलब बेच दिए 65 पर केजी। तो ग्रेट डील वहीं सेटल हो गई। वो मैंने लिखा था, मेरे ड्रीम लिस्ट में भी है और मैंने उसके लिए चेक भी लिखा था। तो वो मेरा कल काम हो गया। कल मैं क्लास नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं लिया, मैं हमको बता नहीं पाई। मनीषा जी, अमेजिंग एंड कांग्रेचुलेशन। आप एवरीडे मतलब आप जो
कमिटमेंट के साथ अपने सारे असाइनमेंट कंप्लीट करते हो, ये उसी का ब्यूटीफुल रिजल्ट है। यस मैम, अच्छा हार्वेस्टिंग भी हो गया, 2000 kg वो हार्वेस्ट करके लेके भी गए। वाओ, So this is the commitment of assignments as Manisha has shown. तो जो लोग भी assignments नहीं कर रहे हैं वो प्लीज अपने assignments पूरे कीजिए। जब तक आप मतलब कुछ भी सुनने से नहीं होगा, आचार्य जी जो कह रहे हैं ना, सुनने से नहीं होने वाला, ये करने से होगा। You have to walk the talk, ठीक है? तो you have to walk it, उस पे चलना है, तभी आपका वो कार्यरत होगा। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया मनीषा जी आपने, थैंक यू सो मच। More power to you, more gratitude, more things becoming, whatever your dreams becoming reality, है ना? थैंक यू। और एक बात बोलनी थी मैम, सुबह मैंने एनी मैम का एक सेशन किया था, अटेंड किया था, तो उसमें एक मैम ने शेयरिंग किया था कि ग्रेटिट्यूड कैसे करना है। अब तक तो मैं एक चीज के लिए 1 2 3 4 ऐसे मतलब सेंटेंस लिखती थी, तो आज वो मैम से सुन के उन्होंने उनके भाई के लिए ग्रेटिट्यूड लिखा था, उससे उनको ऑपरेट हुआ था जैसे, तो उन्होंने 4 5 6 घंटे वो एक चीज के लिए ग्रेटिट्यूड लिखा था। तो अभी मुझे मतलब समझ में आया कि ग्रेटिट्यूड लिखना मतलब एक सेंटेंस लिखना काफी नहीं होता है, अपने दिल से 10 12 बहुत सारे जितने लिखने उतना लिखना तो जल्दी मतलब पूरा हो जाता है, ये भी मुझे समझ में आया। इसलिए बहुत बहुत थैंक यू। गुरप्रीत जी, आप भी शायद जानती होंगी, मधु जैन जी है ना, उनका शेयरिंग था, मैं कल शेयर भी करूंगा फेसबुक पे, आप जानते होंगे। 68 ईयर की हैं, उनके ब्रदर को हार्ट की प्रॉब्लम हुई, जिनके बारे में बता रही हैं। उन्होंने ऐसा ग्रेटिट्यूड किया, और जो मैंने कल डाला भी था कि 7 घंटे में उनकी ऑक्सीजन का लेवल ठीक हुआ। अमेजिंग शेयरिंग थी, और उनका मैंने आज पूरा शेड्यूल पूछा, मैं अभी आपको आज कल में डालूंगा। कमाल की शेयरिंग है, और सच में वो इतनी पुरानी प्रैक्टिस कर रही हैं, और इस एज में भी उनका जो शेड्यूल था ना, जो असाइनमेंट करने की जो एक ताकत थी कि सिर्फ टाइम पास नहीं करना, उसको करना, कमाल था। मतलब गुरप्रीत जी, बड़ा अच्छा लगा सुन के, उनकी शेयरिंग बहुत अच्छी शेयरिंग थी। ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच मनीषा फॉर वंडरफुल शेयरिंग। एंड सच में जितने भी लोग यहाँ पर अभी हैं, मतलब जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर हैं, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया करती हूँ कि आप हमें सुनने के लिए, अपनी लाइफ में डिफरेंस करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। एंड सच में मैं इतनी ब्लेस्ड फील कर रही हूँ ना कि इतने बड़े बड़े धुरंधर जैसे कहूंगी ना मैं, कि आचार्य जी हैं, गुरप्रीत जी हैं, लिया है, एंड विपिन बाली जी, मतलब मंजू जी, प्रज्ञा, सारिका, कमलेश जी, मतलब मुझे नहीं मालूम ये टीम कैसे उजागर होके मेरे सामने एकदम प्रस्तुत हो गई। क्या ये मतलब छोटी निधि, यस, मतलब ईश्वर का पता नहीं क्या, मैं तो क्या कहूँ कि मैं एकदम से ऐसी भर चुकी हूँ कि बस और क्या, बस ऐसा भाव आ रहा है मन में कि बस बहुत बहुत देने के लिए शुक्रिया, बहुत देने के लिए। एक शेयरिंग हम कल्पना की, खाली कल्पना ने हाथ रेस किया, बस उसके बाद क्लोज करते हैं। हाँ कल्पना जी, जरा जल्दी से बताइएगा। हाँ, मैं कल्पना औरंगाबाद से। सभी को हेलो। मेरा शेयरिंग ऐसा है, मैंने पिछले महीने से लिया जी के साथ किया था, और इस महीने भी जैसा हो रहा है वैसे कंटिन्यू कर रही हूँ। मेरा बेटा जो इंजीनियरिंग पास कर चुका है, और 1.5 साल से घर से ही उसका ऑनलाइन जॉब चालू है। ओके, थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था, और जैसे घर में रह के 2-3 साल से बहुत चिड़चिड़ा हो गया था, किसी से बात नहीं करता था, अच्छे से कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता था। बट जैसे मैंने उसको ग्रेटिट्यूड देना शुरू किया कि शुभम जिम्मेदार बन रहा है, वो मुझे बहुत प्यार करता है, सबको, फैमिली को बहुत साथ में लेके चल रहा है, रियली उसमें बहुत अमेजिंग चेंजेस लगे। वो छोटे भाई की इतनी केयर करने लगा है, उसने मेरे बैंक अकाउंट में 1.5 साल के बाद 50,000 डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिए, मुझे बिना बताए। मम्मा आपके लिए मैंने भेज दिया, आपको जो लेना है लो। मैंने मांगे भी नहीं और मुझे चाहिए भी नहीं थी, बट उसका जो फीलिंग ऑटोमेटिक से चेंज हो गया। ये तो बोलता था आपको क्यों दूं मैं पैसे, आपके पास है ना, मैं मेरा रखूंगा सेफ। मेरे ठीक है, ओके। बट ये जो चेंज हो गया तो मुझे सच में मैजिक लग रहा है, और इसके लिए मैं पूरा ये टीम को और लिया मैम को, जिनके साथ मैं जुड़ी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू। अमेजिंग कल्पना की शेयरिंग। कल्पना लिया, तुम्हारे पार्टिसिपेंट्स की बहुत जबरदस्त शेयरिंग्स हैं। मतलब उनका कमिटमेंट इतना परफेक्ट है, और जो लोग पर्टिकुलर कर रहे हैं उनका तो 101% रिजल्ट है। सो एवरी डे जब मैं भी सुनती हूँ वो, आई एम सो फील ब्लेस्ड कि वाओ,
लोग भर भर की अपनी जिंदगी में मैजिक कर रहे हैं। गुरप्रीत जी, इनके एफर्ट्स बहुत होते हैं। आप इनके अगर मैसेज देखोगे ना इनके ग्रुप के अंदर, ये इतने मैडम जो है लिया जी, इतने मैसेज, और वो बनाकर आज क्या होने वाला है, क्या असाइनमेंट है, तो मैं इनके मैसेज कई बार ना अपने कोर्स में भी यूज कर लेता हूँ कि ये इतना अच्छे से लिखती हैं, तो वहां से कॉपी किया, और बहुत अच्छे से मेहनत करती है। इनके यूट्यूब पे लाइव तो देख नहीं पाता क्योंकि मेरा अपना ये तो मैं खुद, मेरी मम्मी हैरान हो रही है कि आप रोज ले रहे हो, आपने टाइम चेंज कर दिया, क्योंकि 9 बजे वाला सेशन ले ही नहीं सकता। लेकिन निधि जी ने बोला 2 दिन के लिए, उसके बोला आप तो आ ही रहे हो, आप तो आ ही रहे हो। मैंने बोला निधि जी मैं लेट, जैसे थोड़ा लेट होगा, कहाँ हो आचार्य जी, तो मैं अच्छा जी ठीक है। आपका कमिटमेंट भी, और आप जो बोलते हैं ना, हमारे जैनिज्म में बोलते हैं कि करण करावण ने अनुमोदन, मतलब सरी का फल, एक जैसा फल है कि अगर कोई करता है उसको भी सेम, करवाता है सेम, और जो उसको अप्रिशिएट करता है और उस चीज को फैलाता है उसको भी सेम फल मिलता है। उसी तरीके से आप जो हर ग्रुप के लिए, हर मेंबर के लिए, हर मैजिक प्रैक्टिशनर के लिए जो एफर्ट डाल रहे हो, एवरी ग्रुप पे आपका सेम मैसेजेस है। इट्स अमेजिंग। मतलब अपना टाइम कमिटमेंट आप जो दे रहे हो ना, वो यूनिवर्स आपको डेफिनेटली बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही तो कहा। आपसे लोगों से सीख रहे हैं, और मेरे को लगता है आप ग्रेटिट्यूड करवाना चाहिए। आचार्य जी 1 मिनट रुकिए। ग्रेटिट्यूड तो हमें आपका करना ही है आज पहले तो, क्योंकि सच में जैसे हम तो 1-1 घंटा दे रहे हैं, 1-1.5 घंटा जो दे रहे हैं, आप पूरा दिन लगे हुए हैं, पूरा दिन। मतलब मुझे तो लगता है सुबह जब ये अपनी आंख खोलते हैं तो जैसे कहते हैं ना, शिद्दत की तरह बस एक सारथी मिल गए हैं, और जहां पे चलना है चलो जी चलो जी चलो। अब मुझे उसको अल्फाज में डालना नहीं आ रहा। थैंक यू। वे मुझे यू आर बहुत मिला है, मैं चाहूंगा कि मैं भी आगे जाके अपने शेयरिंग करूं, लेकिन अभी मैं वो शेयर नहीं करना चाहता। मेरे साथ जो मेरे सेशन पेड वाले हैं, वो आप सुनोगे तो हैरान होगे। मुझे 4 बजे सुबह 4 सेशन, अश्विन मैम ने बोला आपके टाइम नहीं, आप टाइम लिखो। आप सोचो 4 बजे सेशन होता है मेरा 111, एक 5 बजे, एक 6 बजे, एक 7 बजे। उसके बाद दिन में मेरे को 2-3 घंटे टाइम मिलता है, तो मैं आप लोगों के सेशन से सीखता हूँ। और कहीं ना कहीं जैसे थोड़ा सा इन्होंने बोला कि कोशिश होती है कि किसी के जीवन में कहीं कोई अटक रहा है तो निधि जी का कोई वीडियो पहुंच जाए, तभी मैं कहता हूँ वीडियो बनाओ। क्योंकि कभी कभी ना जब लोगों की शेयरिंग देखते हैं, गुरप्रीत जी के मैंने वीडियो भी शेयर किए कुछ लोगों को जो पुराने इनके महिमा जी के हैं, महिमा जी के भेजे। महिमा जी का एक इतना अच्छा वो पेड वाला था, और उन्होंने वो डाला हुआ अपने यूट्यूब के ऊपर पैसे को लेकर, पैसे को तो लेके, हाँ, कितना अच्छा वो वीडियो है, इतना उन्होंने बढ़िया से किया था। और मैं सच बता रहा हूँ, वो महिमा जी के अंदर क्वालिटी है कि अगर किसी को पैसा चाहिए तो उनके पैसे वाले सेशन ले। राजन जी के अंदर एनर्जी चाहिए तो वो करे। अश्विन जी तो हमारे लिए है ही है। अब गुरप्रीत जी के अंदर क्या है, झटपट करती है। ये तो अभी ना मतलब थोड़ा सा है, मैंने इनका देखा है, सुबह मॉर्निंग में होता था, घड़ी देख के शुरू होता था, घड़ी देख के बंद, शेयरिंग, ये क्वेश्चन, डाउट कोई नहीं किसी को। तो ये सबके अंदर क्वालिटी है, तो हम सब लोगों का है आगे और अच्छे से इन चीजों को हमने फैलाना है। सबका शुक्रिया। तो आज ग्रेटिट्यूड निधि जी या जो भी करना चाहें आप करें। लिया जी करना चाहते हैं, लिया जी करें। लिया जी या गुरप्रीत जी जैसे भी। गुरप्रीत जी आज आप कीजिए, मुझे आपको भी सुनना है। प्लस वन मोर थिंग कि कल का सेशन हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। डेट 30 कल हमारा पूरा ड्रीम लिस्ट, अगर बाय मिस्टेकली आप में से किसी ने नहीं लिखा है तो विद पेन पेपर आपको इस सेशन में आने से पहले कंप्लीट आपको अपना ड्रीम लिस्ट लिखना कंपलसरी है। और कल आप लोगों ने जो भी अपना डे 0 पे अपना ड्रीम लिस्ट लिखा था, उसका पूरा का पूरा आपको करेक्शन करवाया जाएगा। किस तरह की लैंग्वेज में लिखना है, वो लैंग्वेज करेक्शन एंड एवरीथिंग कल के इस अमेजिंग सेशन में होगा। और आप अपने नियर डियर जिनको भी इनवाइट करना चाहते हो, कल के सेशन से आप इनवाइट कर सकते हो। सो अगेन ये जर्नी कल से वापस से स्टार्ट होगा। अच्छा, मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ 1 मिनट के लिए। 3 मूर्ति बन गई है अब। इधर गुरप्रीत जी है, इधर निधि जी है, और एक जो कमी रह रही थी वो लिया जी ने आके वो 3 मूर्ति बना दिया है। त्रिशक्ति आपकी जो है ना वो बन गई है। तो अब मेरे को लगता है कि अब टाइम आ गया है 16 दिन का असाइनमेंट पे फोकस करना पड़ेगा। प्यार मोहब्बत से इनसे काम करवाइए ताकि इनके जीवन में ये लोग भी सेशन लेना शुरू करें। कल हेमा जी का सेशन शुरू है सुबह, मतलब मैं कमाल है। मैं सोच रहा हूँ अश्विन मीम ने क्या लो जलाई है, सेशन पे सेशन, सेशन पे सेशन। तो बस आप लोग अपने जीवन में खुशियां पाएं, आपके जीवन में सब कुछ आए। जो टाइम है, मुझे मालूम है अभी खाना 22:22 हो रहे थे, अभी 4:02 थे, तो मैजिकल नंबर है। अभी हम करते हैं। गुरप्रीत जी आप करवाइए, नहीं तो ये तो बात चलती रहेगी। आप लोगों ने तो काम भी करने लिया होंगे बहुत करवाएगी, सारे। लिया बहुत अच्छे से करवा रही थी कल। ग्रेटिट्यूड करवाओ करवाओ। Okay, so thank you all of you.
आज की इस अमेजिंग सेशन के लिए सब गुरुओं का हम लोग आज आशीर्वाद लेंगे कि हमें ये रास्ता दिखाया और हम इस सेशन को अटेंड करके इतना कुछ अपनी लाइफ में वो मैजिकल रिजल्ट कॉज कर पा रहे हैं। उन सारे लोगों का जिन्होंने हमारी जिंदगी में वो बेहतरीन फर्क डाला, वो सारे मैजिकल पीपल जिन्होंने हमारे भीतर की लॉ को जलाया, उन सबके लिए बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। सारे पार्टिसिपेट पूरी टीम के लिए, अपने सारे कमिटमेंट के लिए, टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए और उस यूनिवर्स के लिए जो हमें ये सहूलियत दे रहा है कि हम ये चीज कर पा रहे हैं अपनी जिंदगी में, तो उसके लिए भी बहुत सारा ग्रेटिट्यूड और थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। आप जिस भी रिलीजन, जिस भी धर्म, जिस भी भगवान और जिसको भी श्रद्धा से, जिसमें भी आपका बिलीव है, उन सारी चीजों के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड। से थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू ऑल, थैंक यू जी, बहुत बहुत कल शुक्रिया। के अमेजिंग सेशन में दोबारा मिलते हैं विद न्यू मैजिक और योर स्पेशली ड्रीम लिस्ट के साथ। Yes. Thank you. Good night. Shubh Ratri, all of you. Thank you. Bye. Bye. God bless you.